हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पर ना न्यू ईयर स्पेशल एफएफ शेयर कर रही थी। ये सांगवांग एफएफ है, सिचेंग एफएफ है और उसमें यंग और सिंचन की भी लव स्टोरी है और बाकियों की भी है। तो इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि घर में ना मेहमान आ रहे थे लैन हाउस में। तो वहाँ पर तो जो मतलब हमारे जो कुरैन है और ये हैं वो वेलकम करते हैं। ये को भी पता नहीं है क्या है यार, मतलब कुछ नहीं पता है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन मेहमान है बोल के वेलकम करते हैं। उसके बाद मतलब वहाँ पर बातें बातें होती है। फिर कुरैन ना ये को बोलते कि लहसन और सिचन को बुला के लेकर आओ। तो ये बोलते कि ठीक ठीक है, मैं लाती हूँ। उसके बाद ना उनको थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वहाँ पर दो फैमिलीज आए हुए थे और वहाँ पर उनके बच्चे भी थे, इसीलिए उनको थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी वो बुला के लाते हैं। तो वहाँ पर लावन और सिचन अगर बैठ जाते हैं तो कुरन बोलता है कि लाहसन बेटा ये मेरे फ्रेंड का बेटा है बंचाओ, और सिचन ये मेरे फ्रेंड का बेटा है सिंचन, और तुम लोगों की रिश्ते की बात हम करने वाले हैं। तो लाहसन बहनचाओ की तरफ देख रहा था, बहनचाओ लाहसन की तरफ, और लाहसन सोच रहा था ये बहनचाओ, और बहनचाओ सोच रहा था कि लाहसन वो एक भाई मुझे मार डालेगा, और लाहसन सोच रहा था कि बहन चिंगी से मार डालेगी। एक्चुअली क्या बहनचाओ को भी नहीं पता है कि मैरिज की बात है या फिर क्या। उसके डैड ने फोर्स किया कि अपने दोस्तों के साथ मिलने जाना है मुझे, तुम भी चलो हमारे साथ। तो वो मान गया। और इस तरफ मतलब हमारा जो सिंचन है ना वो देख रहा था सिचन की तरफ, और सिचन हमारे सिंचन की तरफ, और हमारा वही, और हमारा जो मतलब सिंचन है, लाजन है और भैंचाओ है, तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और हमारा सिंचन सोच रहा था कि मर जाऊंगा मैं, सुयन तो मार डालेगा, सबको यहाँ पर दफन कर डालेगा उसको अगर पता लगा तो। और क्या वही वही मतलब लाजन भैंचाओ व्हाट बोले कि वो ही घबराया हुआ था, उसको भी नहीं पता था। उसके डैड ने बोला था कि हमारे दोस्तों से मिलने जाने हैं चलो। ऐसा कांड था यहाँ पर। फिर ना जो मतलब ये है वो बोलते कि बच्चों आप लोग बातें कर लो एक दूसरे के साथ, जाओ। तो कुरैन बोलते कि हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ, अच्छे से बातें करना, तुम्हारी शादी जो होने वाली है, बोलते हैं टॉन्ट मारते हुए। उसके बाद ये चारों निकल रहे थे गार्डन एरिया की तरफ, चारों के चारों बैठे हुए थे। और हमारा जो बेंचा है वो बोलता है कि लासन सिंचैन ये क्या हो रहा है यार। तो सिंचैन बोलता है कि अरे यार मुझे क्या पता है, मतलब मेरे डैड ने बोला कि मेरे दोस्तों के घर जाना है हमें, तो हम आ गए। मुझे थोड़ा ही पता था मेरी शादी की बात चल रही होगी। तो सिचन बोलते कि ये सब क्या हो रहा है। लासन बोलते कि गागा ये मेरे दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे। तो हमारा जो बेंचा है वो बोलता है कि अरे यार लासन वेंचिंग को पता लगा ना वो मेरा मर्डर करके देगी यार, मैं मर जाऊंगा यार, मैं क्या करूँ अभी, तू मना कर दी ना। तो हमारा लासन बोलते मैं मना करूँ शादी के लिए, मेरे डैड मुझे ना मार डाले अभी। तो हमारा जो भैंसा है वो बोलता है कि भाई तुझे याद है ना मेरी शादी हो रखी है, और मेरी जो बंदी है वो मेरा मर्डर ना कर डाले तो नाम बदल दियो। तो हमारा लांसर बोलता है कि लेकिन रुक रुक रुक, तूने तो बोला था कि तेरे मॉम डैड सबको पता है तेरे और वेंचिंग के बारे में, और ये सब क्या चल रहा है। तो वेंचा बोलता है कि अरे यार मैंने वेंचिंग से झूठ बोला था शादी करने के लिए, क्योंकि वो बंदी मानती नहीं। मैंने इसीलिए बोल दिया था कि मैंने तो घर वालों को तुम्हारे बारे में बताया है, लेकिन मैंने वेंचिंग को घर वालों से मिलाया है ऐसा फ्रेंड बोला है, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन मैंने वेंचिंग को झूठ बोल दिया कि मैंने घर वालों को बता दिया है, क्योंकि वो मुझसे शादी कर ले यार, वो नखरे वाली है तुझे पता है ना। लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँगा यार, मेरी वाली मुझे उल्टा टांग देगी, छत से मार डालेगी मुझे। तो हमारा सिंचन बोलता कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है लाजन, और तेरे पीछे तो हम सब लोग आए हैं क्योंकि वही हमको लेकर आया है कि लाजन को हमें लेकर आना है यहाँ पर। तो मतलब तूने वहीं से बात की। तो लाजन भी लेकर अरे यार कहाँ बात की, मेरे डैड ने मेरा मोबाइल ले लिया है, साथ ही मेरे भाई का भी। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलते क्या मतलब बहन को कुछ नहीं पता है। तो लांसर बोलते पता होता तो यहाँ पर सब लोग सही होते हैं, वो आकर यहाँ पर मतलब सबका हालत बिगाड़ के नहीं चला जाता है मार कुटाई करके। तो हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि हाँ यार अच्छी बात है। और वो बोलता है कि
सिंचैन काका, मैं आपको काका बुला सकता हूँ ना? देखो, ना मैं आपको पसंद करता हूँ, ना आप मुझे करोगे, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको साफ-साफ बोल रहा हूँ, मेरा जो है ना हस्बैंड है, तो प्लीज़। तो सिंचैन बोलता है कि अरे यार, मुझे भी नहीं करनी है शादी-वादी किसी से। मेरे भी डैड ने मेरा मोबाइल लेके रखा है, शायद उनको पता लग गया है मेरे वाले के बारे में। तो लास्ट में बोलेगी, व्हाट? काका आपका भी है? तो सिंचैन बोलता है कि हाँ, सिर्फ तेरा बॉयफ्रेंड हो सकता है, मेरा भी है। तो हमारा लास्ट में बताइए, वाह! मतलब साथ में फँसे हैं हम दोनों। तो सिंचैन बताइए अब क्या करना है? तो लास्ट में बताइए काका घर से। तो सिंचैन बोलता कि नाम डुबाएगा हमारा? तो लास्ट बोलता कि आपके पास कोई ऑप्शन है? तो सिंचैन बोलता कि भाई तू भागेगा तो मुझे भी लेकर भाग, नहीं तो मेरे वाले को पता लगा तो मेरा गला काट देगा वो, मैं मर जाऊँगा भाई। तो हमारा लास्ट में बताइए चलो भागते हैं यहाँ से। उसके बाद ना वो चारों के चारों उठते हैं और उसके बाद ना हमारे जो सीजन है ना वो घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि मॉम ज़रा आइएगा, मुझे ना पानी चाहिए था, हम लोगों को पानी पीना है। तो मैडम लाइन आती है और कहती क्या हुआ तुझे, पानी तो नहीं चाहिए होगा तुझे? तो हमारे सीजन में बोलती मॉम कार की कीज ले आओ ना चुपके से। तो मैडम लाइन ना चुपके से ले आती हैं और हमारे सीजन में बोलती मॉम हम भाग रहे हैं घर से, बाय बोलते हैं और वो चले जाते हैं। मैडम लाइन शॉक्ड में कि क्या? उसके बाद ना मैडम लाइन आकर बैठ जाती है। फिर ना कार के मतलब स्टार्ट होने की आवाज़ आती है, तो सब लोग बोलते हैं क्या, कौन आया या फिर क्या? फिर ना हमारी गुरहन की नज़र जाती है कि गार्डन एरिया की तरफ तो कोई नहीं है। फिर ना गुरहन बाहर आकर देखते हैं कार में ना लहसैन और ये सिंचैन और हमारा जो पेंचाओ है और सिंचैन है, चारों के चारों बैठे हुए हैं और सिंचैन कार ड्राइव कर रहे हैं, भगाते हैं कार। तो पेरेंट्स फील लाइक ये क्या कर रहे हैं बच्चे? तो फिर कुरैन बताइए चलो चलो इनके पीछे चलते हैं, पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसके बाद ना ये लोग ना पेरेंट्स सब लोग निकल लेते हैं इनके पीछे 2 कार से। और जो मैडम लाइन है वो कुछ नहीं बोल रहे थे, कुरैन पूछे जा रहे थे क्या हो रहा है ये? तो मैडम लाइन बोलते कुछ नहीं, हमारे बेटे भाग रहे हैं घर से। तो वो बोलते क्या? तो मैडम लाइन बोलते कि हाँ। उसके बाद ना हमारा जो लाजन है ना वो ना हमारे बेंचाओ के मोबाइल से ना विंग को कॉल करता है यार, बताइए विंग मुझसे मिलने आओ अभी के अभी। तो हमारा विंग बोलता है कहाँ आऊँ? तो हमारा लाजम बोलता है कि तुम्हारा लाजम बोलता है कहाँ मिल सकते हैं, यहाँ पर कोई जगह है? तो हमारा सिंचन बोलता है कि है ना मेरे बॉयफ्रेंड का घर, सुइयन के घर बुलाओ सबको, पूरे हमारे ग्रुप में मैसेज करो। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। उसके बाद ना हमारे सिंचन कार ड्राइव करते हुए बहुत फास्टली ड्राइव करते हुए जा रहे थे और उनके पेरेंट्स ना इनके पीछे आ रहे थे और इनको पता ही नहीं है कि पेरेंट्स आ रहे हैं। और फिर ना ये लोग ना मतलब सुयंग के घर पहुँचते हैं, मतलब वहाँ पर कार पार्क करते हैं, सब लोग घर के अंदर भागते हैं और सुयंग के जो मॉम डैड है वो लोग शॉक्ड, क्या कर रहे हो बच्चों यहाँ? और वहाँ पर ना हमारे जो विंग है उसके बाकी दोस्त हैं, मतलब सब लोग न्यूज़ एंड वेनिंग सब लोग आ चुके थे, बेंचिंग सब लोग आ चुके थे। और हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि क्या अर्जेंट मीटिंग क्या थी यहाँ पर, मतलब क्या बुलाया, क्यों, क्या हो रहा है यार? तो हमारा जो लांसर है वो बोलता है वेहिंग, तो वही बोलता है क्या मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे, ना ही मैसेज का जवाब ना कुछ। तो हमारा जो लांसर है वो बोलता है कि पागल हो चुके हो, मैं कॉल का जवाब या फिर मैसेज का जवाब कैसे दूँ? मुझे पता था, मेरे डैड को पता लग गया है, कुछ पंगा ही होगा। मैंने बोला था ना मेरी शादी तय करवाने पर तुले हुए हैं। तो हमारा वही बोलता है किससे? तो वेंचर बोलता है कि मुझसे। तो वेंचर बोलता है क्या तेरी शादी लांसर के साथ? तो हमारा वेंचर बोलता है कि हाँ हाँ। तो वेंचर बोलता है कि लेकिन तेरे घर वालों को तो हमारे बारे में पता है ना फिर भी? तो हमारा वेंचर बोलता है कि अरे यार मैंने झूठ बोला था, तुम्हें एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया था घर में और तू शादी करने के लिए रेडी नहीं हो रही थी, इसीलिए झूठ बोल दिया। तो हमारे वेंचर बोलते कि तूने अगर किसी और से शादी की ना तो बाई गॉड तेरा मर्डर कर डालूंगा मैं। तो मेरा पंचांग बोलता है कि हमारी शादी हो रखी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी पंचांग बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन घर वालों को कौन बताए अभी? तो ऐसे ये सब बातें हो रही थी। तो हमारा सुयंग बोलता है सिंचैन तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? तो हमारा सिंचैन बोलता है कि मेरी शादी होने वाली है इनके साथ। तो सुयंग बोलता है कि पागल हो चुके हो? तो सिंचैन बोलता है कि और क्या, मेरी फैमिली वाले लाजन के घर मुझे लेकर गए। क्यों? क्योंकि वो
मेरा रिश्ता तो करवाना चाहते थे सिचेन का के साथ। तो सिचेन बोलता कि हाँ। तो सिंह बोलता कि व्हाट, सिंचैन तुझे पता है ना? तो सिंचैन बोलता क्या पता है, मुझे नहीं करनी है शादी, मैंने पहले ही बोल दिया है। तो हमारे सिचेन बोलता कि हाँ हाँ मैंने भी सुन लिया है। तो वहाँ से ना हमारा जो जंगचंग है मतलब वो चिल्लाता है सिचैन। तो सिचैन ना पलट कर देखते हैं और सब लोग देख रहे थे उस तरफ। तो उस तरफ का सीन कुछ और ही था, हमारा जो जंगचंग है वो था हाँ वहाँ पर। और उसके पीछे भी कुछ लोग थे, मतलब लाजन की फैमिली, सिंचैन की फैमिली, पंचो की फैमिली, वो लोग थे। तो हमारा जो जंगचंग है वो आता है सिंचैन को तो एक थप्पड़ मारता है भाई साहब, उसका गाल टेढ़ा। और हमारे सिंचैन को बोलता है कि तुम मतलब मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मैसेज इतने सारे किए, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, मतलब उसका तुम क्या मतलब क्या कर रहे हो उसको, तुमने तुमने उसकी खबर खोद दी है क्या, जो कॉल नहीं उठा रही हो, मैसेज नहीं उठा रहे हो ना कुछ। तो हमारी सिजन बोलते कि लेकिन मेरा मोबाइल मेरे डैड के पास है। तो जैन से बोलते कि हाँ तुम्हारे डैड के पास है, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते थे, कॉल नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो हमारा जो सचिन है वो बोलते कि हाँ लेकिन मैं अभी आया हूँ घर से बाहर और मैं कर नहीं पाया, आई एम सॉरी। तो जंग से मतलब हाँ आई एम सॉरी, तुम्हारी शादी तय हो रही है। तो सचिन बोलते कि अरे यार देखो जंग जंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने तुम्हें बताया नहीं, कॉल नहीं कर पाया ना कुछ, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है, सिंचैन का बॉयफ्रेंड है और मेरा भी है, तुम हो मेरे बॉयफ्रेंड, समझ में आया? तो हमारा जेंट्स होता है बॉयफ्रेंड हो मैं तुम्हारा। तो सिचन बोलता है नहीं। तो जेंट्स बोलते हैं तो सिचन बोलता है कि नहीं तुम मेरे हस्बैंड हो, हस्बैंड। तो जेंट्स बोलते हैं हाँ याद आ गया, घर वालों को नहीं बोल सकते थे। तो सिचन बोलते कि अरे यार मुझे पता नहीं था कि रिश्ते के बारे में बात करने वाले हैं, मुझे तो पता था कि मतलब डैड के कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके फ्रेंड्स और उनके बच्चे की मतलब आ रहे कि मुझे नहीं पता था आ रहे कि नहीं। तो हमारा जेंट्स होता है सब समझ में आता है मुझे, बोलता है अपना ना मतलब गुस्से वाला फेस दिखा रहा था उसको। तुम्हारे से बोलते कि जंगचंग इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो यार। तो जंगचंग भी लाइक तुम्हारी आरती उतारो नहीं, मैं बोल दो तुम्हारी आरती उतारो यहाँ पर। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर गया, घर में जब मैं तुम्हारे घर के अंदर मतलब कार लेकर जाने ही वाला था कि मैंने क्या देखा, तुम कार ड्राइव करते हुए मतलब कुछ लोगों के साथ बाहर जा रही हो, तुम्हारे पीछे और 2 कारें आ रही है, मैं भी आ गया क्योंकि वहाँ से तुम तो कॉल उठाने से रहे, ना ही बात कर रहे हो ना कुछ। तो मुझे गुस्सा आ गया, तुम्हारे घर घुसने वाला था मैं, लेकिन नहीं, मैंने देखा कि तुम किसी और के साथ ही जा रहे हो। तुम किनके साथ जा रहे थे मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी थी, तो मैं यहाँ पर आकर क्या सुन रहा हूँ कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी तो शादी करवाने वाली है उसके घर वाले। तो सुशांत बोलता कि अरे यार मैं शादी नहीं करूँगा ना, मैं नहीं करने वाला था। तो चंचू बोलता कि हाँ कैसे करते, मैं जो हूँ डाइवोर्स दे देते उसके बाद ही कर सकते हो ना, तो दे दो। तो हमारे सुशांत बोलता कि अरे यार ऐसे मतलब तुम ऐसी वाली बातें मत करो यार, देखो हम तो खुद घर से भाग आए हैं चारों के चारों, मतलब मुझे ना शादी करनी है ना मेरे भाई को, ना मतलब वंचाओ को, ना सिंचैन को, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। तो हमारा जो जैसे ना बोलता है कि हाँ इसलिए तो यहाँ आए हो, बोलता है वो गुस्सा कर रहा था। तो सिचैन बोलता है कि झंझक पहले तुम शांत हो जाओ, इतना कॉल क्यों कर रहे तुम उसको वो तो बता दो। तो हमारा झंझक बोलता है कि ऐसे ही मैं कल कॉल कर रहा था तुम्हें क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया था, तुम कॉल ही नहीं उठा रहे थे, मैसेज भी नहीं जवाब दे रहे थे, इसीलिए सटक गया था मेरा दिमाग। और मेरे डैड ने मुझे कंपनी बुलाया था काम करने के लिए, लेकिन नहीं, मुझे काम करना था, नहीं करना था क्योंकि क्योंकि मेरा जो भाई मेरा कॉल ना उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है ना कुछ, तो मेरा दिमाग सटक गया। फिर फिर मैं तुम्हारे घर आ गया और इन बीच में क्या हुआ तुम्हें पता है, इस बीच में क्या हुआ तुम्हें पता है। तो हमारा सिचैन बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, नहीं पता होगी तो मुझे क्या सपना आएगा यार। तो हमारा चैन से बोलता है कि आना भी चाहिए, आ जाता तो अच्छा था। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि देखो नॉर्मली तुम गुस्से वाले हो लेकिन इतना गुस्सा नहीं करते हो, कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे घर वाले भी क्या तुम्हारी शादी किसी और से करवाने वाले हैं। तो जंक्शन बोलता है कि हाँ करवाने वाले हैं, करवाने दोगे। तो सिचैन बोलता है कि जंक्शन, तो जंक्शन बोलते हैं, क्या, मैं बाय गॉड पागल हो जाऊंगा मैं। तुम्हें पता है
मैं जब तुम्हारे साथ मतलब मैंने कल तुम्हें कॉल किया था रात को, तुमने ना मेरा मतलब मैंने जो जो बोला तुमने ना कुछ जवाब दिया ना कुछ, मेरा दिमाग खराब हो रखा था। फिर सुबह सुबह मुझे ऑफिस जाना पड़ा, डैड काम बता रहे थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं कैबिन में बैठा हुआ था, फिर मुझे मतलब हेल्थ ठीक नहीं लगी तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर वहाँ से क्या बोले पता है, तुम पापा बनने वाले हो। मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। इडियट, इडियट, तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने कितने कॉल किए कितने मैसेज किए क्या क्या किया, लेकिन नहीं तुम तो कॉल उठाने से रहे। फिर मैं तुम्हारे घर के लिए जब निकला तो मैंने क्या देखा, मेरा अलावा किसी और के साथ जा रहा है। तो गुस्सा ना हो तो क्या मैं तुम्हारी आरती उतारूं यहाँ पर। तो हमारे सजन बोली क्या, "हम्म, मैं पापा बनने वाला हूँ, रियली मैं डैड बनने वाला हूँ। तो जंग मुझे हाँ इडियट डैड बनने वाले हो तुम, डैड समझ में आ रहा है, तुम पापा बनने वाले हो, मैं माँ बनने वाला हूँ, मम्मा। मरवाओगे क्या मुझे, मतलब घर वालों को मैंने बोला नहीं है शादी हो रखी है क्या क्या, अभी क्या करोगे बोलो। और तुम तो किसी और से शादी करने वाले थे ना, तो जाओ 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 शादी कर लो, किसी से भी कर लो, मुझसे मत करना, मेरे पास मत आना, निकलो तुम। बोल के वो गुस्सा कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। जैन बोलते कि जंग से रो क्यों रहे हो। तो जंग से बोलते मुझे एक बार कैसा लगा बताओ कि तुम मुझे मुझे छोड़ के चले गए, मुझे तुमने धोखा दे दिया, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं यहाँ पर आने से पहले मैं तुम्हारे अपार्टमेंट गया था युनमग वाले, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। फिर मैंने तुम्हारी कंपनी में कॉल किया तो उन्होंने बोला कि तुमने रिज़ाइन कर दिया है और 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 तुम शायद अपने घर वापस आ गए हो। फिर मैं यहाँ आया, तुम्हें कॉल किया, तुम्हारे साथ बातें की, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद तुम्हें मैंने इतने कॉल किए, इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं था, मुझे क्या लगता। ऐसा बोल के ना जंगजंग रो रहा था। तो हमारे जो सचिन है वो बोलते हैं शांत हो जाओ, रो मत, देखो तुम प्रेग्नेंट हो, मम्मा बनने वाले हो, क्यों रो रहे हो। तो हमारे जंगजंग बोलते हैं रो भी नहीं सकता मैं, हो रहा था। तो सचिन ना उसको हक कर लेते हैं और कहते हैं शांत हो जाओ यार, मैं कितने खुश हूँ तुम्हें पता है। तो जंगजंग बोलता है कि हाँ खुश हो, दिखा रहे हो सबके सामने वो सुन नहीं हो तुम, बोल के वो रो रहा था बेचारा। तो अरे जो सचिन है वो बोलते शांत हो जाओ यार। तो जंग बोलता है कि शांत हो जाओ यार, कहना बहुत आसान होता है, ये कुछ घंटे मेरे लिए कितने मुश्किल थे तुम्हें पता है, बोल के वो रो रहा था। फिर तो सचिन बोलता कि आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे डैड के पास था और मैंने तुमसे ना बात की ना कुछ, कल तो डैड ही मेरा मोबाइल लेकर चले गए थे, तो मुझे कैसे पता लगेगा, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कुछ, तुमने क्या बोला क्या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। तो हमारे जैसे से ना जंक्शन से दूर होते हैं, उसकी आंखों के आंसू को साफ करते हैं और कहते हैं कि हम सॉरी, पर मत रो यार। तो हमारा जंक्शन बोलते हैं ठीक है, वो बोलता है और कहते हैं किसी और से शादी करने के बारे में सोचा ना तो गोली से उड़ा दूंगा तुम्हें, पूरा मतलब धमकी दे रहा था। तो सब लोग ना ये सुनकर शॉक्ड थे, मतलब सब लोग मतलब शॉक्ड थे, उनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था यार, बवाल मचा हुआ था। फिर हमारा जो विंग है वो आता है और कहते गगा, गागा आप प्रेग्नेंट हो, ये आपके हस्बैंड है। तो हमारा झंगझंग बोलता है सब सुन तो लिया तूने, और क्या पूछना रह गया है। तो विंग बोलता है कि मतलब कसम से, मतलब सच्ची बताओ, क्योंकि आपने ना मुझे कभी बताया ना कुछ, मुझे भी पता नहीं था, और आप लोगों ने शादी करके रखी है। तो जब होता है कि हाँ हम लोगों की शादी हो रखी है, जिस दिन मतलब न्यू ईयर का फर्स्ट डे था ना, मतलब 1 तारीख था, उसी दिन हमने शादी की थी। तो वही होता है कि वाह, मतलब सेम दिन पर, मतलब सेम टाइम सेम दिन, हाँ, अजीब बात है। तो हमारा जंगजंग बोलता है सेम दिन सेम टाइम ये क्या कर रहे तू। तो हमारा फेम बोलता कि एक्चुअली उसी दिन हमारी भी तो शादी हुई थी, लाफन और मेरी। तो जंगजंग बोलता है व्हाट, मतलब सचिन के भाई से तू प्यार करता है, मतलब तेरा बॉयफ्रेंड है, मतलब कैसे क्या कब कहाँ, मतलब तुम दोनों के बीच में तो मतलब झगड़ा चलता था ना। तो वही बताइए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ हाँ थोड़ा सा था, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारा लास्ट बोलते कि हाँ हाँ जी बता दो, तुम बता दो सबको कि हमारी शादी हो रखी है ये वो।
ना कुछ, लेकिन घर वालों को बताओगे? नहीं, नहीं बताना है तुम्हें। तो वही बोले कि अरे यार बता देंगे ना, इसमें क्या गुस्सा करना। और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लाजन देखो तुम्हारी शादी किसी और से तय होनी नहीं चाहिए। तो लाजन भी लाइक होगी कैसे माँ से, आप बता दो मेरी शादी होगी भी कैसे, क्योंकि आप एक तो मेरे हस्बैंड हो, फिर मेरे आफा हो, मेरे डैड, मतलब आपने मुझे माफ करके रखा है, तो कैसे होगी आप ही बताओ। तो हमारा विंग बताएगा ऐसे क्यों। तो लाजम बताइए तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे मेटेड अल्फा भी हो, और तुम कह रहे हो मतलब मुझे मार्क करके कि तुम किसी और अल्फा के पास जा नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते। हाँ कैसे करूँगा, मुझे मार्क करके रखे हो, याद है ना। तो विंग बोलता है कि हाँ हाँ याद है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, बोलता है। वो हंसता है। और फिर हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि लाजम तूने शादी करके रखी है। तो लाजम पता कि जी का काम ने शादी कर लिया है। तो सिचैन बोलता है मुझे क्यों नहीं बताया। तो लाजम बोलता है कि आपने बड़ा बता दिया मुझे। तो सिचैन बोलता है कि नाराज़ होगा मुझसे। तो लाजम बोलता है क्यों ना हो, आपने तो बताया ही नहीं कि आपने शादी कर लिया, वो भी विंग के बड़े भाई से, बोलता है। और वो स्माइल कर रहा था। तो हमारा चमचम बोलता है कि लाजम तुम और विंग एक साथ हो, हमें क्यों नहीं बताया था। तो हमारा लास्ट में एक काका आप अपने भाई से पूछो, मुझे क्या पूछ रहे हो। तो विंग विल लाइक मतलब मुझे ही फंसा दो तुम, ऐसा था। तो हमारी जो सिचन है वो बोलता है कि सीक्रेट मैरिज जो थी हमारी इसलिए नहीं बताया हमने। तो लास्ट में बोलता है कि हमारी भी तो सीक्रेट मैरिज थी इसलिए नहीं बताया हमने। तो मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो हमारा जो स्वीयंग है वो बोलता है कि ओए संजय तू मेरा हस्बैंड है, देख किसी और के साथ शादी किया ना तो तेरा मैं बैंड बजा के रख दूंगा। तो सिंचैन बी लाइक हाँ बोल दो तुम, देखा जाए तो तू अल्फा है, तुम्हें मुझे अपने घर लेके जाना चाहिए। नहीं तुम्हें तो मेरे मम्मी पापा के घर मुझे छोड़ के आना था, शादी हमारी भी हो रखी है मुझे भी पता है, लेकिन तुम कब बताने वाले हो घर वालों को, ये तो रहे तुम्हारे मॉम डैड, बोल दो। तो हमारा जो सुइएंगे वो बोलता है सुन तो रहे हैं ना, और वो बोलता है कि मॉम डैड सिंचन मेरा हस्बैंड है। तो सब लोग शॉक्ड हुए थे। और हमारा जो सिंचन है वो बोलता है कि हाँ हस्बैंड हो मेरे। पता नहीं कौन सा टाइम था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तो सिंचन बोलता है क्यों खुश नहीं हो मुझसे शादी करके। तो सिंचन बोलता है कि हाँ शादी होने के बाद अपनी ओमेगा को कौन ही अपने मतलब ससुराल में छोड़ कर आता है यार, खुद के घर लेकर आते हैं ना लोग, लेकिन नहीं तुम्हें तो लाना नहीं था मुझे। हम्म, और अभी जब तुम्हें सुना कि मेरी मॉम डैड मेरी शादी करवा रहे हैं तब जल रही है तुम्हारी, तो मतलब क्या करने वाले हो अभी, बोलोगे घर वालों को या फिर नहीं। तो उससे ये बताइए बोल तो दिया ना। तो लांसन बताइए वाह तुम्हारी सीक्रेट मैरिज का राज खुल ही गया आखिरकार। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम्हारा भी खुला हमारा भी खुला राज। तो वेंचा तो हमारा वेंचाओ बोलता है कि हमारा भी तो भांडा फूट गया। तो वेंचिंग बोलते हैं कि तुम्हारी तो वेंचाओ बोलते हैं क्या तुम्हारी, तो हमारी भी तो राज खुल गया ना, मतलब शादी का, इसमें क्या गलत है। तो वेंचिंग बोलते हैं सारी गलती तुम्हारी है, तुमने मुझसे झूठ बोल के शादी की कि घर वालों को पता है मैं तुम्हें मारूंगी। मुझे रोना आ रहा है, बोल के वो बेचारी रो रही थी। जाओ भी लाइक तू कभी नहीं रोती है, मुझे रुलाती है, रो क्यों रही है। तो वेंचिंग लाइक मैं रो भी नहीं सकती, मैं इंसान नहीं हूँ क्या रो फूटू। तो जो वेन्निंग है ना वो आता है अपनी सीजे को, आप कहता है सीजे मत रोना, मतलब आपके हस्बैंड के लिए क्यों रो रहे हो, आपका भाई तो है ना, मैं इनका मुंह तोड़ दूंगा। तो मैं जब भी लाइक तू मेरा मुंह तोड़ेगा। तो वेन्निंग भी लाइक हाँ तोड़ दूंगा, मेरी बहन को रुलाओगे तो मर ही तो खाओगे ना। तो वेंचर बोलता है सॉरी ना, लेकिन अभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हम दोनों मतलब शादीशुदा है। तो हमारी वेंचर बोलते हैं कि हाँ तुम्हें सब कुछ आसान लगता है, मेरे घर वालों को कौन बताएगा। तो वेंचर बोलता है कि मैं बताऊंगा। तो वेंचर बोलते हैं कि मेरे पापा को देखकर भाग मत जाइयो। तो हमारा जो वेंचर है वो बोलता है कि नहीं 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 भागूंगा, सच्ची बता रहा हूँ। तो हमारा वेन्नी ना अपनी सीजे को शांत करता है और कहता है सीजे आप ना रुलाते हुए अच्छे लगते हो, रोते हुए नहीं। तो वेन्नी बोलते हैं। तो हमारा जो न्यूज़ है ना वो आता है वेन्नी के पास और कहता है ओए दूर रह। तो वेन्नी भी लाइक मेरी बहन है ये, बड़ी बहन है ये। तो
हमारा न्यूसन बोला पता है लेकिन दूर रहे। तो हमारा जो वेन्डिंग है वो बोलता है नहीं रहूँगा, क्या कर लोगे? तो न्यूसन भी लगता रहा रिपोर्ट डालूंगा मैं। तो वेन्डिंग बोलते कि न्यूसन मेरे भाई को मत मारियो, और भाई दूर जा, तू तेरा वाला तेरे को फोड़ डालेगा यहीं पर। तो वेन्डिंग ना दूर होता है और न्यूसन के पास खड़ा हो जाता है। तो न्यूसन उसको घूर घूर के देख रहा था कि भाई तू ना किसी के पास भी नजर नहीं आना चाहिए, वो तेरी अम्मा हो या दीदी। ऐसा वाला सीन था उसका क्योंकि वो बहुत जेलस टाइप का पर्सन है और गुस्सैल भी। तो हमारा जो लाजन है उसके बाद कहता कि तुम लोगों का हो गया, सबका मतलब राज खुल गया, लेकिन वही अब तुम बताओ मुझे क्या करने वाले हो? तो वही बोलता है कि क्या करेंगे, कुछ नहीं, आराम करते हैं, मतलब कुछ नहीं करना है हमें, क्या ही कर सकते हैं अभी। तो लाजन भी लाइक तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा है, मतलब मैं रात भर रोया हूँ लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र है, आज घंटा फिक्र है। मैं जा रहा हूँ अपने पापा के पास, जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगा, निकल तू। तो वही मेरे लग, अरे यार लाजन ऐसे गुस्सा मत करो यार, कुछ नहीं होगा, देखो ना, मतलब हमारी शादी हो चुकी है, एक दूसरे को माफ करके रखे तो क्या ही हो जाएगा। तो लाजन बताए क्या ही हो जाएगा, डाइवोर्स हो सकता है, कर दूं, मतलब मैं जाके तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेज दूंगा, निबट जाएगा सब कुछ। तो वही मेरे लाइक अरे यार गुस्सा मत करो ना प्लीज। तो हमारा लाजन बताए मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता और तुम ये उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हो। तो पिंक बोलता है मैंने क्या कर दिया? तो लाजम बोलता है कि तुमने क्या कर दिया, तुम कब से आए हो यहाँ पर घर में तुम्हारे? तो पिंक बोलता है कि जब तुम आए हो उसके बाद ही मैं आ गया तुम्हारे पीछे पीछे। तो लाजम बोलता है कि ये रात भर क्या तुम घर में क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मेरे पास नहीं आ सकते थे, एड्रेस तो भेजा था मैंने। तो पिंक भी लाइक मैंने सोचा कि सुबह जाकर बात करूँगा। तो हमारा लाजम बोलता है कि हाँ, और तुमने मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया? तो वही बता कि हाँ किया था लेकिन तुमने तो उठाया ही नहीं। तो हमारा लाजन में था कि एक नंबर ये इडियट हो क्या, अगर मैं कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था इसका मतलब कोई तो प्रॉब्लम में फंसा हूँ ना। मेरे डैड ने मेरा मोबाइल ले लिया था, मैं क्या करता? तुम्हें क्या, मुझे तो डर लग रहा था कि तुम मतलब रो रहे होगे, मतलब परेशान होगे कि लहसुन चला गया है, मैं अब क्या करूँगा क्या नहीं, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। लेकिन तुम्हें आज घंटा फर्क पड़ा है, तू तो खा पी के सो गया होगा घर में। तो फिर बताइए नहीं लहसुन ऐसा कुछ नहीं था। तो लहसुन बोलता कि लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा तो नहीं लग रहा है, तुम तो बहुत मतलब खुश खुश लग रहे हो, हैप्पी हैप्पी लग रहे हो और आराम से बात कर रहे हो कि कुछ घंटा हो ही नहीं रहा है, मतलब तुम्हारे में काका किसी और से शादी करवाने के लिए बैठे हैं मेरे पापा जी, फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तुम्हारा ना सिर फोड़ डालूंगा, बाई गॉड दिमाग मेरा खराब होके रखा है यार। तो हमारा विंग बोलता है कि लहसुन जरा शांत हो जाओ यार, गुस्सा मत करो तुम, देखो कुछ नहीं होगा, ज़्यादा फिक्र मत करो, टेंशन मत करो, बिल्कुल मत करो। तो लहसुन बोलता कि गागा देखो ना मेरा मेरा अल्बम बहुत बड़ा पागल है, मतलब ये पागल हो चुका है, पागल हो चुका है, मतलब ये बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा, कैसे कुछ नहीं होगा यार, डैड शादी करवा देंगे मेरी किसी और से, और ये बंदा मतलब कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा करके बैठा है। ऐसा बोल के ना हमारे लाजन की आंखों में आंसू आ रहे थे, वो बेचारा रो रहा था। तो हमारा जंगजंग वहाँ पर जाता है और लाजन को कहता है और कहता है कि लाजन तुम शांत हो जाओ ना, मेरे भाई को हम दोनों मिलकर कूटेंगे, मजा आएगा। तो हमारा विंग भी लाइक काका आप मेरी टीम हो या इसकी? तो हमारा जंगजंग बोलता है कि लाजन के तू क्यों परेशान कर रहा है इसे, बोल ना, तू तू क्या मतलब क्या करके आया, क्या कुछ कांड किया है तूने जो तू बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा सब सही होगा? तो विंग बोलता है कि हाँ मैं खामोशी से रह सकता हूँ, आपको तो पता है मैं कितना बड़ा समझ गए ना? तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो हमारा विंग बोलता है मैंने कर दिया कांड। तो मतलब हमारा जंगजंग बोलता है तूने क्या किया भाई? तो हमारा विंग बोलता है कुछ नहीं, मैंने ना हमारा जो मैरिज सर्टिफिकेट है ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है, तो कोई भी तो लहसुन का रिश्ता भी कर घर में आएगा ही नहीं, और अगर कोई आया भी तो उसको पता लग जाएगा कि मैरिड है। तो हमारा जंग जंग भी लाइक भाई तो पागल है, मतलब घर वालों को ना बताया किसी को ना बताया ऑनलाइन पोस्ट,
तो हमारा विंग बताएगा और क्या करता। मतलब मैं जब आया लहसुन मेरा कॉल नहीं उठा रहा था, ना मैसेज का जवाब दे रहा था, मेरा दिमाग सटक गया था भाई। तो मैं क्या करता, और रात के टाइम उसके पास जाता नहीं जाता इसी कसमकस में था। फिर मेरे पास आइडिया आया कि मैं ऑनलाइन पोस्ट कर देता हूँ हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैंने कर दिया। तो हमारा लहसुन भी लाइक तुमने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया हमारे मैरिज का, मतलब सर्टिफिकेट का, मतलब ये तो सीक्रेट मैरिज था ना, तूने सब कुछ बोल दिया, मतलब ओपनली सबको बता दिया। तो हमारा विंग बता के हाँ पोस्ट कर दिया बता दिया, इसीलिए तो टेंशन फ्री हूँ मैं, क्योंकि कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर आया तो मरेगा साला। तो इसीलिए मैं खुश हूँ और मुझे टेंशन नहीं हो रही है। तो हमारा लाजन भी लाइक टेंशन नहीं हो रही है कि बच्चे बोलता है, उसके पास जाता है जंग जंग से दूर हटकर, और विंग का ना मतलब कान मरोड़ने लगता है और कहता है तुमने क्या किया विंग। तो विंग बोलता है यार अरे लाजन कान छोड़ो ना यार दर्द हो रहा है। तो हमारा लाजन भी लाइक तुमने हमारी मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोस्ट कर दी रियली, तुम्हारा दिमाग घात से नहीं कहता। तो हमारा विंग बोलता है कि अरे यार और क्या करता, मतलब सबको बताना तो था ना कि हमारी शादी हो चुकी है, तो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, तो इसमें क्या है। तो हमारा आंसर बोलता है कि हमारे कॉलेज में ना जो सब लोग हैं हमारे मतलब झगड़े के बारे में जानते हैं कि हमारा लगा रहता है ये सब मतलब झगड़ा, तो वो लोग क्या सोचेंगे ये लोग नाटक कर रहे थे झगड़ा करने का, लेकिन सच्ची में हमारा झगड़ा था। लेकिन वो लोग ऐसा बोलेंगे, हम दोनों को सुनाएंगे यार, मुझे नहीं सुनना है बातें, तुम्हारी वजह से मैं फंसूंगा। वो लोग मुझे सुनाएंगे कि तुम तो विंग के ओमेगा निकलेगा यार, उससे लड़ते थे इसी वजह से। मतलब क्या क्या तूने क्या सोच के मतलब पोस्ट किया था, क्या सोच के, मतलब कॉलेज में सबको पता लगेगा ना तो बवाल होएगा भाई। तू सोच रहा है क्या करके आया है, क्या कांड किया है तूने। तो हमारा विंग भी लाइक लांसन बेटा कान छोड़ो ना यार दर्द हो रहा है प्लीज। तो हमारा लांसन कान छोड़ देता है इसका। तो हमारा विंग बताइए तुम इस बात से टेंशन में थी कि मतलब कॉलेज वालों को पता लगेगा हमारे क्लासमेट हमको छेड़ेंगे, मतलब हमारा मजाक उड़ाएंगे या फिर टीज करेंगे। तो लांसन बताइए इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा विंग बोलता कि है मतलब इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे ये पूछ रहे हो रियली, मतलब अभी तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया। तो हमारा लाशा बताए मुझे ना दिमाग मत बोलो, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा मैं। तो हमारा विंग बताए ना पापा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब घर वालों को पता लगेगा उसका क्या। तो लाशा बताए घर वालों को तो ऐसा ही पता मतलब शादी करने के लिए बोलते तो हम मना ही करते, और क्यों बोलते तो तुम्हें बॉयफ्रेंड बोल देता या फिर मतलब हस्बैंड बोल देता, घर में तो बॉयफ्रेंड बना के रखा है तुम्हें। तो हमारा भी बताइए हस्बैंड क्यों नहीं बोला। तो लाजो बताइए तुमने तो बोला था कि सीक्रेट मैरिज करना है। तो वही बताइए लेकिन तुमने बोला था यार सीक्रेट मैरिज करना है, मैंने थोड़े बोला था। तो लाजन की आंखों में ना मोटे मोटे आंसू आने लगते हैं और कहते हैं वीक वीक वीक, तुम ना बहुत बुरे हो, सब कुछ तुमने किया और मुझे मुझे बोल रहे हो, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ओए ओए कमीनों सच्चाई बताओ, इसने बोला था ना सिगरेट मैरिज का, मैंने नहीं बोला था, देखो तुम सब लोगों को बोला था ना इसने। तो उसके दोस्त भी लाइक हाँ भाई तेरे आपा ने बोला था तूने नहीं बोला था। दोबारा भी लाइक लहसन मैं तुमने तो बोला था कि शादी को सीक्रेट रखना है। तो रामजन बोलते कि मैंने कब बोला, तुमने बोला था, शायद तुम्हें ना मैं पसंद ही नहीं हूँ, तुम मुझे प्यार ही नहीं करते हो इसीलिए ये सब किया ना, मतलब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ इसीलिए सीक्रेट रखना था ना। तुम बहुत बुरे हो भाई, मैं ना जाऊंगा यहाँ से, मैं नहीं रहने वाला। तो हमारा being like तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या लाजन, मतलब तुम्हें याद नहीं है तुम ही ने बोला था मुझे। तो लाजन में लिख तुम मुझे अभी बुलक्कड़ भी बोल रहे हो। ऐसा बोल रहा था मेरा भी बोलता क्या रहे हो यार, बात बात पर रो क्यों रहे हो, बोलता है उसके आंसू को साफ कर रहा था और कह रहा था मत रोना यार। तो हमारा लाजन बोलते तुम तो रुलाने के लिए ही बैठे हो मेरे पास। ऐसा कर रहा था। तो हमारा जो नहीं गया वो अपना माथा ठोकता है अपने हाथ से और कहते हैं ये क्या हो रहा है भाई, मैं पागल हो जाऊंगा, कोई कुछ बोलेगा ये क्या हो रहा है, मतलब छोड़ो लहसैन। हाँ मेरी गलती थी, मैंने बोला हमारी सीक्रेट मैरिज के लिए मैंने सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी।
तो लाजन बोला तुमने मुझे शादी की इसलिए माफी मांग रहे हो, मुझे शादी करना नहीं चाहते थे, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी डैड से झगड़ा किया, फैमिली वालों से लड़ाई किया, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। बोल रहा था तो हमारा लाइक मैं यहाँ पर गड्ढा खोद के उसमें घुस जाऊँ, मतलब मर जाऊँ मैं, मतलब ऐसा सीन था क्योंकि हमारा लाइन जो था ना विंग का उल्टा ही मतलब निकाल रहा था या फिर उसके हिसाब से सीधा। तो हमारा विंग बोलता कि अरे यार ओए ओमेगा की टीम मेरे ओमेगा को ज़रा संभालो यार, उसको क्या हो रहा है, कोई तो बता दो मुझे, वो पागल कर देगा मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा भाई। मतलब मैंने उसकी बात मानी तो प्रॉब्लम, ना मानी तो प्रॉब्लम, मैं क्या करूँ अभी, मैं मतलब गड्ढा को घुस जाऊँ उसमें मर जाऊँ मैं। तो हमारा हसन बोलता है तुम मरने की बातें क्यों कर रहे हो, मुझे प्यार ही नहीं करते, मुझे पीछे छुड़ाना चाहते हो ना, इसलिए मरने की बात कर रहे हो। तो हमारा बहन लाइक हे भगवान, मतलब मुझे कुछ आइडिया दे दो, इसको क्या हो रहा है, ये पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है भाई, मतलब ऐसे कि मतलब मैं जो भी बोलूँ उसका उल्टा ही मतलब निकालना है इसे। तो हमारा जो हसन अब बोलता है कि मुझे पागल बोल रहे हो तुम, मुझे तो तुमसे शादी भी नहीं करनी थी, शादी हो गई, मुझे नहीं करना था मेरे साथ शादी, तुम तो बहुत बुरे हो। बोल रहा था तो हमारा भी लाइक ऐसा ना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो यार, उठक बैठक कर लूँ ना। तो लाजो तो being me लाइक मतलब सच्ची करूँ, तो लाजो बोला कि हाँ करो, मुझे तो देखना है तुम्हें उठक बैठक करते हुए, अगर नहीं किया तो तुम्हें काट डालूंगा, मतलब दांत से हाथ में। तो हमारा वही बोला कि हैं, तो लाजो बताइए हैं क्या कर रहे हो, उठक बैठक करो अभी के अभी। लेकिन लाइक तुम्हारा मूड स्विंग्स हो रहा है क्या, मतलब इतनी जल्दी कौन माइंड चेंज करता है यार, मतलब अभी रो रहे थे, अभी नॉर्मली बात कर रहे हो, अभी फिर रोने लग जाओगे। तो लाजो बताइए तुम मुझे रोतलू बोल रहे हो, तुम्हारा मैं सिर फोड़ डालूंगा, बाई गॉड बता रहा हूँ, अभी उठक बैठक करो। तो हमारा फिर बोलता है कि हाँ हाँ कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सूली पर टंग जाओ अभी। तो लाजो बताइए टंग जाओ। तो हमारा विंग बोलता है नो बेबी, सीरियस मत लो। तो हमारा लाजो बोलता है लेकिन उठक बैठक वाली सीरियस है बात, करो भी। तो विंग में लगे उठक बैठक कर रहा था, सब लोग मतलब देख रहे थे सॉफ्टी के बारे में, उनके दोस्त तो हंसे जा रहे थे यार, और यही बोल रहा था कि वाह भाई वाह, तू बोलता था कि ये ओमेगा मतलब बहुत ज़्यादा नखरीला है, इसके पास कौन जाएगा, कौन इसका अल्फा बनेगा, तू खुद बन गया भाई, तुझे तो मज़े आ रहे हैं मुझे। तो हमारा विंग भी लाइक रुक बेटा तुझे बताता हूँ मैं, एक बारी रुक। तो हमारा सिंह बोलता है क्या बताएगा बे, तेरी तो मज़े ही मज़े है यार, तेरा ओमेगा तुझे तो बहुत मतलब परेशान करके रखा है, मज़ा आएगा तुझे। तो हमारा विंग बोलता है कि तेरा ओमेगा तुझे परेशान किया तो हमारा स्विंग बोलता है कि हाँ हाँ कर भी सकता है, वो भी थोड़ा गुस्से वाला है ना। तो हमारा सिंचैन भी होता है कि मैं गुस्से वाला हूँ, हाँ चलो अभी तुम मुर्गा बनो यहाँ पर, मुर्गा बनो, अगर नहीं बने ना तो तुम्हें छोड़ कर चला जाऊंगा मैं। तो हमारा विंग में लाइक बन भाई बन, मतलब मुर्गा बन तू, मुर्गी तो बन नहीं सकता। तो हमारा जो सुयंग भी लाइक है सिंचैन मुझे माफ कर दो ना। तो सिंचन भी लाइक ना अभी मुर्गा बनो या फिर मैं चला अपने घर। तो हमारा सुयंग बोलता है ठीक है, बोलता है वो मुर्गा बना हुआ था कान पकड़ के। तो हमारा बच्चा हंस रहा था कि वाह तुम लोगों का मजा है, मतलब अपने अपने वजह से तुम लोग सजा ही पाते रहो, गलती की हो और सजा पाओ, मजा है तुम्हारा। तो हमारा विंग बोलता कि बेंचिंग तुम्हारे अल्फा ने तुमसे झूठ बोला था ना, तो तुम पनिशमेंट नहीं देने वाली। तो बेंचिंग बोलता है सही याद दिलाया विंग। तो हमारा बेंचा भी लाइक विंग फंसा क्यों रहा है यार। तो हमारा विंग बोलता है कि तुझे तो मजा आ रहा था ना, अभी तू ही फंस बेटा, तेरी वाली तुझसे क्या करवाएगी देख तू। तो बेंचिंग बोलते हैं कि बेंच आओ, अभी ना तुम पुशअप मारो, मतलब मैं जब तक चाहूँ तुम्हें करवा सकती हूँ, मेरा मन हुआ तो रुकवा दूंगी, पुशअप मारो। तो हमारा बेंचा भी लाइक क्या है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या है जिम खोल के रखे हैं। तो बेंचिंग बोलते कि जिम नहीं खोलना है तो क्या, मतलब तुम्हें यहाँ पर कब्र खुदवानी है। तो हमारा बेंचा बोलता कि ना बेबी मैं कर रहा हूँ।
तो वो सब मानने लगता है ऐसा कर रहा था। और हमारा जो न्यूसन है वो बन्नी की तरफ देख रहा था और बन्नी बोलता कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप हूँ। तो न्यूसन बोलता है कि तुम्ही ने तो अभी तुम्हारी चीज़ें को हक किया था। तो बन्नी को भी लाइक तुम्हारी मतलब दिमाग कहाँ है यार, मतलब तू क्या सोच रहा है, वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उसको हक भी नहीं कर सकता, वो मेरी ट्विन बहन है, बड़ी बहन है यार, हक कर लिया तो क्या। तो न्यूसन में लाइक मुझे पसंद नहीं आया। तो वेंची बोलते कि मुझे भी नहीं। तो वेन्नी बोलता है सीजे मुझे क्यों मरवा रहे हो यार मेरे वाले से, मेरा वाला तो और खतरनाक है, मुझे और कुछ ना करने के लिए बोल दे। तो न्यूसन बोलता कि सीजे आप ही बताओ आपके भाई से क्या करवाएं। तो जो फेंसिंग है वो बोलते कि मेरे भाई से क्या करवाएं, वो बहुत प्यारा है यार, मुझे कुछ करवाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करवाना पड़ेगा, इससे क्या करवाएं। तो न्यूसन बोलता कि इससे क्या करवाएं। वेन्नी तुम ना अभी ना मतलब चक्कर काटो यहाँ के हॉल के पूरे मतलब तुम चक्कर काटे जाओ, हमारा मन हुआ तो हम रोक देंगे। तो बन्नी बोलता कि क्या मतलब बहनचाओ सही बोल रहे थे, हमने यहाँ पर जिम खोल के रखा है, तुम लोग ये बोले जा रहे हो। तो ओमेगा हंसबी लाइक हम तुम लोगों को छत से उल्टा लटका देंगे, चलेगा क्या, तो छत पे चलो। तो हमारा बन्नी भी लाइक नहीं मैं कर रहा हूँ, मेरी बहन एक टीम में, मेरा ओमेगा एक टीम में, मैं मरा बोल के वो ना चक्कर काटने लगता है। और जो जंग है और सुचैन देख रहे थे इनकी हरकतें यार। और जंग जंग ना सुचैन को घूर के देखता है और सुचैन बोलता है भाई जी मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं करवाना है यार, मतलब मुझे इनके जिम में ऐड नहीं होना है। देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम जो जो बोलोगे ला दूंगा, जहाँ जहाँ बोलोगे घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं करना है यार। मैं अभी घर से भाग के आया हूँ, अपनी मतलब भाई को भगा के लेकर आया हूँ, मुझे बहुत टेंशन है भाई, मुझे अभी कुछ नहीं करना है। तो मेरा चंचल बोले ठीक है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो हमारा सिचन बेटा तुम्हारी आंखें ही काफ़ी है। तो हमारा जंक्शन ना स्माइल करता है। फिर ना हमारा जंक्शन बोलता है घुमाने लेकर जाओगे ना, आइसक्रीम खिलाओगे ना। तो सिचन बोलता है कि हाँ बाबा खिला दूंगा यार, बोलता है हाथ जोड़ते हुए। तो हमारा जो विंग है ना वो मतलब ठक बैठक किए जा रहा था। और विंग बोलता कि लहसन माफ कर दो ना प्लीज ना। तो लहसन बोलता कि नहीं तुम मारते रहो उठक बैठक, मुझे तो मजा आ रहा है, करते रहो। और वो कहता है कि संचयन वीडियो जरा बनाओगे हमारे वालों का, मतलब मजा आएगा ना ब्लैकमेल करने में, इनको बात मनवाना बहुत मुश्किल होता है, तो इस बात से मान ही जाएंगे। तो हमारा संजन बोलता कि ओके भाई बोलता है, वो कर रहा था और कह रहा था कि हाँ हाँ अच्छे से करो सब लोग, मुझे तो मज़ा आ रहा है। तो सब लोग ना ऐसे बोले जा रहे थे। और हमारा जो रनिंग है वो बोलता कि नहीं हुसैन प्लीज़ यार रुकने के लिए बोल दो और कितने चक्कर काटूंगा। तो हमारा नहीं हुसैन बोले नो। तो हमारा रनिंग भागे जा रहा था, मतलब राउंड पे राउंड मारे जा रहा था, इंडिया की हालत खराब हो गई है। तो फिर हमारा लांसर बोलता कि वही सब तुम्हारी गलती थी ना। तो वही बोलता कि हाँ हाँ मेरी गलती थी, हाँ 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 मेरी गलती थी। और हमारा लांसर बोलता कि हाँ क्यों रहे हो। तो वही बोलता कि अरे यार मैंने 60-70 उठक बैठक कर लिए हैं और तुम बोल रहे हो कि मैं हाफ क्यों रहा हूँ, मतलब उठक बैठक करता ही रहा हूँ मैं। तो हमारा लांसर बोलता है गुस्सा कर रहे हो। तो हमारा वही होता है नहीं बीबी माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। देखो मुझे मुझे ना मेरी बॉडी का बैंड नहीं बजवाना है यार, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, और कितने टाइम तक ये करता रहूँ मैं। तो लांसर बताइए मुझे क्या पता, करते रहो तुम्हारी गलती है, भुगतो तुम, मुझे क्या करने का है, मतलब मुझे तो एंजॉय करना है तुम्हें ऐसे देखकर। तो विंग बोलता है बाई गॉड मैं बेहोश हो जाऊँगा। तो हमारा लांसर बोलता है बेहोश हो जाते इतनी भी स्ट्रांग नहीं हो क्या। तो विंग बोलता है स्ट्रांग नहीं हूँ मैं, तू पागल है, मतलब इतना मतलब मस्कुलर बॉडी वाला इंसान हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे नॉन स्टॉप उठक बैठक करवाए जा रहे हो, कहाँ से एनर्जी आए, मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। तो लास्ट में तो क्या हाँ हाँ मैंने तो बहुत कुछ खा लिया है। तो हमारा रिंग होता है प्लीज ना यार माफ कर दो ना,
तो हमारा लाजा बोले ठीक है माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरे लिए तुम आइसक्रीम लेकर आओगे चॉकलेट फ्लेवर वाला बड़ा सा डिब्बा, मुझे खाना है। तो वही बोले ठीक है ले आऊँगा। तो लाजा बोलता कि अभी के अभी लाऊंगे। तो वही हम बोलते कि व्हाट, मतलब अभी, लिटरली, मतलब अभी। तो हमारा लास्ट बोलता है हाँ नहीं तो तुम्हारा उठक बैठक चालू ही रहेगा। तो वही हम बोलते कि हाँ हाँ मैं ला दूंगा, प्लीज रुकवा दो यार। तो लास्ट बोलते ठीक है ओवर। तो हमारा भीड़ हो जाता है, हाय मेरा पैर दर्द हो रहा है। तो हमारा लास्ट में बताए क्या, जाओ अभी आइसक्रीम लेकर आओ। आइसक्रीम नहीं लाए ना तो मैं मारूंगा पकड़ के। तो हमारा वे लाइक अरे यार मैं आइसक्रीम दिला दूंगा ना पक्का, प्रॉमिस प्लीज यार। तो हमारा अल्लाह से बताइए नहीं अभी जाओ। तो हमारा जो सुजैन है वो बोलते क्या ओए फ्रिज में पड़ा है आइसक्रीम ला के दे दे अपने ओमेगा को खाएगा, नहीं तो तुझे खा जाएगा। तो हमारा भाई बोलता कि हाय तूने बचा लिया भाई। तो हमारा सीएम बोलता कि ओए चॉकलेट फ्लेवर वाली है, वनीला वाली है, मतलब बहुत सारी फ्लेवर वाली है, मैंने आइसक्रीम ला के रखा था क्योंकि मुझे खुद को खाना था। तो है जा लिया एक डब्बा। तो हमारा जो लास्ट है ना वो बोलता है सुयंग चीटिंग कर रही है ये। तो हमारा सुयंग बताएगा ओए मेरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना यार। तो हमारा जो लास्ट है ना वो बोलता है ठीक है, बोलता है उसको तो आइसक्रीम खाने से मतलब थी ना। तो हमारा सिंचन बोलता है कि मुझे भी खानी है। सब लोग जो ओमेगास थे वो बोलते कि हमें भी खानी है। तो हमारा वही भी लाइक मेरे दोस्तों को मेरे साथ आने दोगे तो मैं लाऊंगा, मतलब इतना सारा कटोरा मैं कैसे हाथ में पकड़ के लेकर आऊँ, कैसे लाऊं। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम लोगों का भी ओवर ओवर, निकलो किचन में सब लोग आइसक्रीम लेकर आओ हमारे लिए। तो सब लोग ना किचन में जाते हैं और मतलब बाउल में ना आइसक्रीम निकाले जा रहे थे, आइसक्रीम निकाले जा रहे थे और सब लोग भी लाइक अपने मतलब एक दूसरे के फेस की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि हमारी अम्मी का इतने खतरनाक है, हमें तो पता ही नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सीन था। तो यहाँ पर ना हमारा जो लहसुन है ना वो था और भींग और उसके दोस्त जैसे ही गए ना तो वहाँ पर ना कुरैन आते हैं और कहते हैं कि लहसुन तो लहसुन बोलते डैड अभी आप स्टार्ट मत हो जाइयो यार, मतलब देखो मेरी शादी हो चुकी है, मेरा वफा है, उसने मुझे माफ़ भी कर दिया है, मैंने भी उसे कर दिया है और आप मुझे डाइवोर्स देने की बात, आप मुझे उससे अलग करने की कोशिश करूँगा ना तो अपनी जान दे दूँगा, बाई गॉड कसम से बता रहा हूँ, अभी छत पे जाकर कूद जाऊँगा नीचे। तो हमारे कुरैन बोलते कि तुम इतने ज़्यादा मतलब ऐसे बोल क्यों, मतलब तुमने शादी अचानक क्यों कर ली। तो लांसम बताई कर ली क्योंकि वो मुझे पसंद था तो कर ली। तो कुरान बताई सच बात है। तो लांसम बताई कि हाँ और कौन सी बात होगी, और मैंने आपको बहुत मुश्किल से पढ़ाई करने के लिए मनवाया था, मतलब मुझे कॉलेज जाने दो बोल के बहुत मुश्किल से मनवाया था, लेकिन मतलब मैंने सोचा कि आपको अगर पता लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है या फिर हस्बैंड है तो आप मुझे पढ़ने ही नहीं दोगे, तो इसलिए हम छिपा के रख रहे थे, सीक्रेट मैरिज हमारा चल रहा था। और अभी आपको तो पता ही लग गया है ना मेरा है, हम दोनों एक साथ हैं। तो अभी ना प्लीज़ डैड, और आप रिश्ते तो लाओ ही मत और ला ही नहीं पाओगे, मेरे अल्फा ने क्या कांड किया है आपको याद है, पता है, मतलब सुना है ना आपने, उसने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है तो बहुत लोगों ने देख लिया होगा, कोई भी नहीं आएगा रिश्ता लेकर, अगर कोई आया भी ना तो मैं भगा दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ डैड। देखो आपके मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े थे पढ़ाई के लिए, लेकिन मेरे प्यार के लिए नहीं जोड़ूंगा मैं, उसको बोल दूंगा तुझे जो करना है कर, वो तो पागल ठहरा, मतलब सबको धमका के मुझे लेकर जाएगा, बहुत मतलब ऐसा बंदा है वो कि मेरे बिना नहीं रहेगा, सबको मार डालेगा मेरे बिना, मतलब मुझे अगर खुद से दूर होता हुआ देखा ना वो पागल हो जाता है। तो कुरैन बोलता है कि और क्या ही कर सकता हूँ मैं, जब देखो तब मनमानी करनी है तुम लोगों को। तो हमारा लांसर बोलता है कि आखिरकार मैंने गलती क्या कर दी डैड, मैंने बोला कि मुझे आगे पढ़ना है, आपने बोला नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि हमारे खानदान में विकास को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन डैड वो पुराने टाइम की बात है, अभी सब लोग पढ़ते हैं और आप भी ना, आप मुझे अगर पढ़ाई करने से रोके या फिर अपने हस्बैंड के साथ रहने से रोके ना तो मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं ना मतलब आपके घर में जाकर
आप ही के घर में कब्जा कर लूँगा और आपको आपके घर से विदा कर दूँगा कसम से। और आप जाके रहियो दूसरे घर, क्योंकि मुझे पता है वो हमारा खानदानी घर है और आपको उससे बहुत उस घर को बेच डालूंगा मैं। तो कुरन बोलते तू पागल हो चुका है लाजर। तो लाजर बोलते कि हाँ हमारा खानदानी घर है, मैं बेच दूंगा, मेरे दादा के नाम पर आएगा और मेरे हम दोनों भाई मिलकर बेच देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। तो कुरन बोलते कि मुझे ना वो घर तुम दोनों के नाम पर करना ही नहीं चाहिए था। तो हमारे जो सिचुएशन है वो बोलते हैं कि डैड हम दोनों आपके बेटे हैं, तुम्हारे नाम पर ही आता ना। और लाजम सही बोल रहा है, हम भेज देंगे घर आपका खानदानी घर, फिर हम सब लोग बाहर जाकर रहेंगे कहीं और। तो किरण बोले नहीं, मेरे खानदानी घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो सिचन बोले तो एक्सेप्ट कर लो मुझे, मेरे हस्बैंड को और लाजन और उसके हस्बैंड को। तो कुरन बोलता कि हाँ करना ही पड़ेगा, मेरे बच्चे जो इतने डबल हैं। तो मैडम लैन वहाँ पर आती हैं और कहती है क्या तुमने मुझे बिना बताए मेरे बच्चों की शादी करवानी चाहिए, तुम पागल हो, डबर हो, इडियट हो, गधे हो, क्या हो। तो कुरन बिल्ला मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो वाइफी। तो हमारी ई बिल लाइक कुरैन देखो तुम्हारे घर में विकास को मतलब पढ़ाया नहीं जाता था ये वो ऐसा था। तो हम मान रहे थे, फिर लाजन की बारी है, लाजन ने बोला कि मुझे पढ़ना है, हमने उसको सपोर्ट किया क्योंकि वो अच्छी बात है, पढ़ाई करना, जॉब करना, ये सब करना। और तुमने उनको लव मैरिज करने से या फिर बॉयफ्रेंड बनाने से रोका आखिरकार क्यों। क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी और घर वालों के दिमाग में मैंने ही डाला था कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें बोलती कि लव मैरिज करने थे, तुम भी लगे नहीं नहीं मैं अपने दोस्त के साथ कैसे लव मैरिज करूँ। इसीलिए और देखो मेरे बेटों ने शादी कर ली है और मैंने भी तुमसे शादी की थी, लव मैरिज थी मेरी तरफ से, तेरी तरफ से अरेंज था, मुझे नहीं पता है कुछ भी, लेकिन मेरे बच्चों की लव मैरिज तो हो ही चुकी है और मैं सपोर्ट करने वाली हूँ। और तुम्हें सदमा लगे जो लगे लगने दो। और अभी तुमने अगर मेरे बच्चों को उनके प्यार से दूर किया ना तो भाई घर तुम्हें डाइवोर्स देकर चली जाऊंगी। तो कुरन भी लाइक अभी पता लग रहा है लैंसन के अंदर ये गुण कहाँ से आए। तो मैडम लैन भी लाइक मेरा बेटा है मेरे जैसा ही बनेगा। तो कुरन बोलता है कि इतने टाइम से तुम शांत क्यों रहती थी। तो हमारी मैडम लैन भी लाइक मैं कब शांत रही, मतलब मुझे अपना काम करना था, मैं करती थी जो करना था करती थी, क्योंकि तुमसे प्यार जो करती थी तो रह रही थी ऐसे। लेकिन तुम्हें अगर सच्चाई पता लग ही गई है तो अब मुझे जो करना है मैं करूँगी। तुमने अगर कुछ भी बोला ना तो सच में मेरे बेटों को कहकर तुम्हारा खानदानी घर बिकवा दूंगी। तो ग्रैंड भी लाइक तुम तीनों माँ बेटे मेरे खानदानी घर के पीछे काहे पड़े हो बे। तो मैडम लान बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में तो और कुछ आता ही नहीं है, रूल्स, घर, ये परिवार की इज्जत, वो फलाना ढिमकाना वॉट एवर जो भी है, लेकिन अभी कुछ नहीं आना चाहिए। तुम अगर मेरी बात नहीं माने ना तुम्हारे घर भी गया, तुम्हारी बेबी भी गई, समझ जाओ। तो ग्रैंड बोलता है कि नहीं सही है जो करना है करो, मैं मना नहीं करने वाला। और अरे लाजन भी लाइक थैंक यू मॉम, सिचन भी बोलता है थैंक यू मॉम, चंचन बोलता कि प्रणाम सासू माँ ससुर जी बोलता है। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है बोलते हैं। उसके बाद मैडम लैन बोलती है बेटा आप टेंशन मत लिया करो, प्रेग्नेंट हो ना, आप टेंशन दिया करो मेरे बेटे को, बहुत मजा आएगा। तो सिचन भी लाइक मॉम आप मेरी मॉम है या इसकी। तो मैडम लाइन भी लाइक दोनों की, क्योंकि उसकी सासू मॉम हूँ तो मॉम ही तो हुई ना, बोलती है। और कहते कि चंदू बेटा अगर ये तुम्हें परेशान करे ना तो तुम इसका मुंह तोड़ दियो, मैं आगे का संभाल लूँगी। तो हमारी कुरन भी लाइक मेरी डेविल वाइफ ही, मुझे पता नहीं था इतनी खतरनाक है यार, बोल के सोच रहे थे। और हमारे लहसन को बोलती है मैडम लहन की लहसन तो अपने अल्फा को संभाल ही लेगा, वो बेचारा मेरे पास रोते हुए आएगा कि मॉम मुझे बचा लो। तो वहाँ से वहीं आते हुए बोलते कि हाँ मॉम। तो मैडम लैन बोलती कि हाँ हाँ समझ में तो आ गया तुम्हारा उठक बैठक का कार्यक्रम देखकर। तो वहीं बोलते कि हाँ हाँ सासू माँ आपका बेटा बहुत डेंजरियस है। तो लाजन घूर के देखता है, कहता है फिर से उठक बैठक करना है तुम्हें। तो वहीं बोला ना पापा मुझे नहीं करना है। तो सब लोग ना बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे, तो वहाँ पर और एक बवाल होता है। वहाँ पर ना जो वहीं के मॉम डैड है वो लोग आते हैं
और इन्होंने ना मतलब विंग का लोकेशन चेक किया था कि विंग कहाँ है, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे थे ये लोग। तो वहाँ पर फेंगमिया और यू आते हैं और मैडम यू चिल्लाते विंग, तो विंग लाइक आइसक्रीम खा रहा था, उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है बाल में और वो देखता है, कहते मॉम, तो उसकी मॉम भी लाइक तूने शादी करके रखी है, मतलब हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हमको नहीं पता है तूने शादी करके रखी है। तो वहीं भी लाइक हाँ मॉम आपको कैसे पता लगा, तो उसकी माँ भी लाइक तूने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है कि मैंने शादी कर लिया है, और हमें पोस्ट से पता लग रहा है, ऑनलाइन हमारे बेटे से नहीं पता लग रहा है। तो हमारा भी वहाँ पर उसकी माँ आती है, उसका कान में रोटती है और कहती है क्या 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 तुम्हारी ओमेगा को हमसे छुपा के रखने की क्या ज़रूरत थी यार, मतलब शादी कर ली थी तो बता देती क्या ही हो जाता। तो हमारा विंग बता के माँ कान छोड़ो ना, मेरी ओमेगा ने अभी भी मरोड़ा था, मेरा कान दर्द हो रहा है प्लीज़। तो जो उसकी माँ है वो बोलता है कि अच्छा क्या होगा तेरी ओमेगा ने, तूने ही कुछ गलती की होगी। तो हमारा विंग में लाइक माँ अब मेरी तो तरफदारी कर दो कभी। तो जो मैं तो मैडम यू बी लाइक ना बेटा मैं तेरी तरफदारी तो कभी नहीं करूँगी, क्योंकि तूने शादी की बच्ची पाई हमसे, बच्चा हो जाता उसके बाद बताता शायद। तो हमारा विंग बताइए सॉरी ना माँ छोड़ दो ना। और एक बात, गगन ने भी शादी कर लिया है, अकेले मैंने कांड नहीं किया है, झंझक गगन ने भी किया है, वो देखो बैठे हैं। और एक बात, आप ना नाना नानी बनने वाले हो, गगा प्रेग्नेंट भी है। तो जंग जंग ये सुनकर ना खड़ा हो जाता है और कहते हैं विंग क्यों फंसवा रहे हो यार। तो विंग भी लाइक अब बताने वाले नहीं थे। तो जंग जंग बोलता है हाँ बताने वाला था, लेकिन ऐसे क्यों गुस्से में हम वो मुझे भी मार डालेंगे एक थप्पड़, मुझे नहीं खाना है। तो हमारा विंग भी लाइक मुझे भी नहीं खाना है इसलिए तो बोल दिया। तो ये दोनों भाई ऐसे बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ना फेंक नहीं आते यार, कहते जंग जंग बेटा तूने शादी कर लिया। तो जंग जंग बोलता कि हाँ डैड मैंने कर ली है ना, मैंने आपको बताया था ना मेरा फ्रेंड था लाल सिचन। तो अरे जो भाई मैं वो बोलते हैं हाँ हाँ लैंड फैमिली का, हाँ तूने बताया था, मुझे तो पहले से लग रहा था कि तुम दोनों का कुछ चल रहा होगा, लेकिन तू तो बता ही नहीं रहा था, अपने पापा से क्यों छुपा रहा था। तो हमारे जो जंग जंग वो बोलता है डैड मुझे लगा कि मतलब अभी करियर पर ध्यान देना है, तो आप लोग मतलब बुरा लगा लोगे कि शादी क्यों कर ली, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो फिर मैं बोले कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अभी तो पता लग गया ना, मतलब हम ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर बनने वाले हैं तो बहुत खुश है बोलते हैं। और हमारे जंग जंग को बोलते हैं कि बेटा आजा, एक हक तो बनता है ना, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी है तूने, शादी भी कर ली बच्चा भी होने वाला है, तो हक तो बनता है। तो महाराज वो जगह जाकर अपने डैड को हक करता है, और विंग बिल लाइक अपने पप्पा को घूर घूर के देख रहा था और कहते माँ कान छोड़िए आप, मतलब ये रोज का है इनका, मतलब डैड गगा के साइड हो जाते हैं क्योंकि उनका लाडला बेटा है, ओमेगा बेटा है इसीलिए। और सारी सज़ा मुझे मिलती है, जो भी गलती हो, मतलब बाहर गए, क्लब में गए, ड्रिंक किया, तो क्यों मतलब ड्रिंक की गलती अब मुझे पकड़ के कूट डालो, मतलब गगा की तो गलती ही नहीं है, जबकि वो मुझे लेकर गए, फिर भी नहीं है। हाँ, ऐसे करते हो आप, मतलब जो कुछ भी हो, सारी गलती छोटे बेटे की, मतलब बड़े बेटे का तो कुछ नहीं क्योंकि वो ओमेगा है, सबका लाडला है। तो मैडम जो यूँ है वो बोलती हैं कि बेटा तेरी तो गलती है, और तेरे गगा ने ना तेरे डैड को पहले से ही बता रखा था कि उसको एक लड़का पसंद है, तो मतलब नहीं बताया था कि बॉयफ्रेंड है क्या है, लेकिन उसका दोस्त है ऐसा वैसा बताया था। तो तेरे डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, और तूने तो कुछ भी नहीं बताया, मतलब तेरा दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, कुछ नहीं, तो तेरा तो बचेगा मैन। तो हमारा जो जंगल है ना विंग को चिढ़ा रहा था जीभ दिखा के। तो विंग भी लाइक गगा आप ना बहुत बुरे हो, मतलब सब सब मेरे साथ ही होता है, मैं छोटा हूँ इसीलिए, मतलब आप ओमेगा बेटे हो, लाडले हो सबके इसीलिए। मुझे रोना आ रहा है यार, मैं अल्फा होकर रोते हुए अच्छा लगूंगा। तो जिनसे बोलता है रो लेना, मुझे तो मॉम डैड बहुत प्यार करते हैं, तेरा पता नहीं। तो हाँ, बोलते हैं सही बोल रहे हो, आप कोई प्यार करते हो, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो मैडम जो यूँ है ना वो अपने बेटे को हक कर लेते हैं और कहते विंग रो क्यों रहा है यार, तू बच्चा थोड़ी है अभी। तो विंग बोल के आपने मेरा कान मरोड़ा, मुझ पर गुस्सा किया, लेकिन गगा को शाबाशी मिल रही है, गगा को प्यार मिल रहा है, आप लोग ऐसा ही करते हो बचपन से लेकर अभी तक, मतलब गगा ने से साथ तोड़ा घर का, तो थप्पड़ मुझे पड़ेगा क्योंकि मैं खेल रहा था। सब कुछ तो आप ही गगा को ही अच्छा बोलते हो,
क्योंकि आपका ओमेगा बेटा है, लाडला है, सबका बड़ा बेटा। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। बोल के वो रो रहा था बेचारा, हमारा विंग रो रहा है अल्फा होकर। सब लोग शॉक में देख रहे थे। और जो मैडम यू है ना, वो अपनी बेटे को कह रही थी, बेटा तू शांत हो जा ना, तू कभी नहीं रोता है देख। मतलब हम ऐसा करते हैं लेकिन रोता नहीं है ना, लेकिन अभी क्यों रो रहा है? तो विंग बताइए रो भी नहीं सकता कि मुझे रोना आ रहा है। और कहता है कि जंगल होगा, आप ना बहुत बुरे हो। आप पहले पहले आके और सबके लाडले बन गए, मैं बाद में आया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे पहले आना चाहिए था। तो जंग बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? मॉम डैड को पूछ ले भाई, मेरी कोई गलती ना है। तो सारा विंग होता है कि मम्मा आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तो मैडम ये भी लग, तू बच्चों की तरह रो क्यों रहा है? तो विंग बोलता है मैं रो भी नहीं सकता क्या? वो तो फिर रो रहा। तो वहीं में ना जो जंग है उसको दूर करता है और कहते हैं बेटा तू जरा साइड हो जा। तो जंग ना स्माइल करता है और साइड हो जाता है। फिर ना हमारे जो मतलब भैया हैं वो जाते हैं और विंग को ना हक करते हैं और कहते हैं तू क्यों बच्चों की तरह रो रहा है, कभी तो रोया नहीं है। तो हमारा विंग बताइए अभी रोना आ रहा है ना, मतलब डांट सिर्फ मुझे पड़ती है, काका को नहीं। तो हमारे फिर मैं बोलते कि अरे डफर वो तेरा भाई है, ओमेगा है। ओमेगा लाडले होते हैं अपने फैमिली वालों के, अपने पापा के लाडले बहुत होते हैं जो ओमेगा बच्चे होते हैं। अल्फा को थोड़ा मार कटाई मिलती ही है। तू चल करना और देख, तुम्हें रोने लग जाएगा तो तेरे ओमेगा से तेरे सासू ससुर से हमें मिलवाएगा कौन? तो हमारा विंग बोलता है मैं मिलवाऊंगा, और कौन मिलवाएगा? बोलता है आंसू साफ करता है, अपने डैड से दूर होता है और कहते हैं डैड मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, मुझे तो ना स्पोर्ट्स कार चाहिए, अगर आपने नहीं दी ना तो देखना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो अरे भाई मैं भी लाइक तो बच्चों की तरह जिद करता रहता है, जब देखो तब। तो हमारा विंग बोलता है हाँ नहीं करूँगा क्या? मतलब आप ज़्यादा प्यार गगा से करते हो ना वो मेगा है, तो इसलिए मैं जिद करूँगा, मुझे मेरा हक है, मैं करूँगा। और मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, मैंने बोला है देखो आप अगर मेरे लिए नहीं लाए तो देखना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो जो फिर मैं बोलता है जी बेटा जी तेरे लिए सब आ जाएगा, तो मतलब अभी गुस्सा मत कर, रोना बंद कर, तू अल्फा है, मतलब अल्फा रोते हुए कैसा लगता है, वो भी फिंगे का बेटा। तो हमारा विंग बताए मेरे जैसा और कैसा। तो मतलब फिंगे हंसते हैं और विंग भी हंसता है, उसके बाद आंसू को साफ करता है और कहता है कि मॉम डैडी ये मेरा मेरा है राजन। तो ये लोग ना मतलब एक दूसरे को देखते हैं और मतलब हेलो बोलते हैं। फिर हमारा जो विंग है वो बोलता है ये मेरे सास ससुर हैं। तो फिर मियाँ कुरैन की तरफ देख रहे थे और ई यू की तरफ देख रहे थे। और फिर मतलब ये लोग साथ में चिल्लाते कि तू, मतलब इन लोगों को तो टेंशन ही हो गए थे बच्चों को कि क्या हो गया, मतलब इनके बीच में झगड़ा वगड़ा कुछ कांड वांड कुछ क्या है वो ऐसा। तो हमारे जो कुरैन है वो ना भैया के पास आते सामने खड़े हुए थे और कहते तू तो बाहर चला गया था ना पढ़ाई करने के लिए? तो भैया बोलते और तू भी तो चला गया था ना? तो ये लोग ऐसे बात कर रहे थे। तो भैया बोलते तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो कुरैन बोलते तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो भैया बोलते क्योंकि मैं बताना ही नहीं चाहता था। कुरैन बोलता कि मैं भी नहीं बताना चाहता था। तो ये लोग ऐसे गुस्से में बात कर रहे थे, तो बच्चे भी लाइक उनका डर लग रहा था। फिर ना हक कर लेते हैं एक दूसरे को कुरैन और भैया, और कहते कि अरे यार ये फैमिली वालों का चक्कर है यार, तुझे पता है मतलब मुझे कॉल ना करने दिया, ना मैसेज करने दिया, ना बात करने दिया, और मुझे भेज दिया दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए। तो कुरैन बताएगा अरे यार सेम हाल मेरा भी था, क्योंकि हम दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे थे, तो कितने बार घूमने जाते थे, गेड़ियाँ मारते थे, इसीलिए घर वालों ने ऐसा कांड किया। हाय मेरा मोबाइल ही ऑफ करवा दिया, नंबर ब्लॉक करवा दिया, मैं कांटेक्ट कहाँ से करता? तो भैया बोलते कि हमारी फैमिली वालों ने बात करके की होगी ये कांड। तो ये लोग ना ऐसे करके बातें कर रहे थे, फिर अलग होते हैं और कहते कि ओए ये तेरा बेटा है, बोलते हैं भैया। तो हमारे कुरन बोलते हाँ हाँ, और ये तेरा बेटा है? तो हमारे तो भैया बोलते हैं हाँ हाँ मेरा बेटा है, भीम और जंगसिंह दोनों मेरे बेटे हैं। तो हमारे कुरन बोलते वाह यार, मतलब अच्छी बात हुई, ये हमारे बच्चों की शादी हो गई। इन लोगों ने तो सीक्रेट मैरिज करके रखा था, तुझे पता है हमें पता ही नहीं था। अरे यार, और देख अभी ना कंपनी हमारे बच्चों को संभालने देते हैं, गेड़िया मारने चलेंगे। तो
मतलब कुरैन ऐसा बोल रहे थे। तो फिर यहाँ बोलते अरे यार बहुत टाइम हो गया, लेकिन मज़ा तो आएगा, चलेंगे हाँ। तो मैडम यू ऑल मैन भी लाइक मतलब एक दूसरे को हक करके रखी थी और कह रही थी कि तुम मतलब अभी मिल रहे हो मुझे, मतलब ये दोनों की बातें भी चल रही थी। और जो मैडम लैन है वो बोलते कि अरे यार तुझे पता है ना मेरी फैमिली वालों ने मेरी जल्दी शादी करवा दी थी, बोलती है मैडम लैन। तो यूँ बोलती कि हाँ हाँ पता है, और मेरी फैमिली वालों ने पढ़ाई की वजह से मुझे दूर भेज दिया था, मतलब दूसरे शहर, और मैं मिल भी नहीं पा रही थी तुझसे, कॉल पर कभी ना कभी बातें होती थी, नहीं तो मिल ही नहीं पा रहे थे यार, बोल के वो तो ना अपने में लगे पड़े थे। तो फिर अलग होते हैं और कहते कि हमारी मैडम लैन बोलती कि लहसुन तेरा बेटा है। तो हमारी मैडम लैन बोलती कि हाँ हाँ और सीजन भी। तो मैडम ये बोलते कि वाओ यार मज़ा आ गया, मतलब हमारे बच्चों की शादी हो गई। तो मैडम लैन बोलती है हाँ हाँ हो गई, अरे यार हम लोग क्लबिंग नहीं गए हैं बहुत टाइम से, चले गया। तो मैडम ये भी लाइक हमारे बच्चे हैं उनकी शादी हो रखी है, अभी हम चलेंगे क्लब। तो मैडम लैन लाइक कौन क्या ही कर लेगा यार, मतलब चलेंगे ना मज़ा आएगा। तो हमारे कोरियन बोलते क्या ई तुम क्लब जाओगी। तो ई भी लाइक हाँ क्यों नहीं जा सकती, मैं तो शादी से पहले बहुत जाती थी, लेकिन शादी के बाद नहीं जा पाई क्योंकि मैं अपने दोस्त से जो बिछड़ गई थी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है यू। तो यूँ बोलते कि हाँ हाँ हम तो बहुत क्लब गए हैं, हम बहुत मज़े किए हैं। तो फिर मैं ये लाइक क्या मज़े किया है तुमने। तो मतलब यू फील लाइक हमने ड्रिंक किया है, डांस किया है, कैसा। तो अरे फिर मैं बोलते हाँ हाँ पता है तुमने क्या कांड किया है, क्लब में मुझसे क्यों मिली थी तुम। तो हमारी जो ये मैम बोलती है हाँ हाँ तुमसे तो मिली थी और पाला पड़ गया तुमसे। तो फिर मैं बोलता कि हाँ हाँ और ऐसा बोल रहे थे। तो मैडम लैन बोले थे कि मतलब ये तेरा वाला वो वाला मतलब क्लब वाला। तो हमारी जो मतलब यूँ है वो बोलती कि हाँ हाँ क्लब वाला। तो मैडम लैन बोलती कि वाह यार तूने क्लब वाले को भी फंसा लिया। तो मैडम यू भी लाइक मैंने नहीं फंसाई, ये मेरे पीछे पड़ा था, तो कर ली शादी क्या करती। तो मैडम लाइन भी लाइक हाँ हाँ अच्छा किया, और तू जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गई थी वहाँ पर मिले थे क्या। तो यू भी लाइक हाँ हाँ वहीं पर मिले थे। हम लोग ना मतलब वो मेरे सीनियर हैं, मतलब मैं मेरे सीनियर थे। तो कॉलेज वाली पार्टी चल रही थी वहाँ पर, हम लोगों ने सब लोगों ने कटका लिया था, तो तुझे तो आगे का पता ही है। तो फिर हम दोनों ने मतलब शादी कर ली बाद में। तो हम यू भी लाइक तूने भी बहुत कांड करके रखे हैं बहन। तो जो मैडम यू है वो बोलते हैं तूने कम करके रखा है क्या, घर वालों को क्या बोला था तूने कि कुरान से शादी करना है, मुझे पता था तुझे इसको ये तुझे पसंद है, मतलब तेरा इसके साथ चक्कर चल रहा है। तो यू बी लाइक ये बंदे को समझ में कुछ आता है, मैंने घर वालों को धमका के शादी की है इससे, मुझे इससे शादी करनी है करवा दो, नहीं तो इसको लेकर भाग जाऊंगी किडनैप करके। तो यूँ बोलते कि मेरे साथ ही प्लानिंग की थी बहन, हम अलग अलग शहर में रहे तो क्या हुआ, प्लानिंग तो मेरे साथ ही की थी, और मैंने ना लोग भी बुलवा के रखे थे, मैं आ नहीं सकती थी उस टाइम पर मेरा एग्जाम चल रहा था, लेकिन मैंने लोग बुलवा के रखे थे कि दूल्हा नहीं बनना तो उठा के लेके जाओगे। तो ऐसे बातें कर रहे थे। तो मतलब बच्चे भी लाइक उनका मुंह खुला का खुला, और मेरा बहन बताई मॉम, लाजो बताई मॉम। तो वो लोग बोलते कि हाँ हाँ हमने बहुत कांड किया है बच्चे, हम भी तुम्हारे टाइम पर थे कभी, तो हमने भी बहुत किए हैं कांड, ऐसे सॉफ्ट मत हो तुमने भी किए होंगे। तो वही लाजन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और सीजन और जैन सिंह भी बोलते हैं कि हमारा जैसे बताइए मम्मा हम डैड से क्लब में मिले थे। तो उसकी मम भी लाइक हाँ हाँ क्लब में मिले थे, ड्रिंक कर ली थी, फिर हमारा वन नाइट स्टैंड हो गया, उसके बाद एक साथ हो गए। तो हमारा जैसे बोला व्हाट, हमें तो लग रहा था कि आपकी शादी नॉर्मल ही थी। तो मैडम ये भी लाइक सबकी शादी नॉर्मल नहीं होती है बच्चा, मतलब कांड होता ही है। तो मतलब सब लोग हंस रहे थे, और हमारे सिचन बताए मम्मा आपने घर वालों को धमकी दी थी। तो हमारी मैडम नान भी लाइक हाँ बेटा तेरे जो नाना नानी थे ना मैंने उनको धमकी दी थी कि कुरैन के साथ मेरी शादी करवाओ, नहीं तो दूल्हे को किडनैप करके बाहर के लेकर शादी कर लूंगी उससे ज़बरदस्ती। तो उन लोगों ने करवा दी, तुम्हारे डैड को भी नहीं बताया। तो कुरैन बताई व्हाट,
मतलब तुमने घर वालों को धमका के मुझसे शादी की। तो मैडम लाइन में लाइक मैंने और कुछ उल्टा बोला क्या, ये तो बोला मैंने। तो ग्रैंड मदर मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बीबी इतनी खतरनाक है। तो फ़हीम बोलते कि मुझे तो शुरू से पता था मेरी बीबी कितनी खतरनाक है, तुम्हें पता है मतलब वन नाइट स्टैंड के बाद इसने तो मेरा से रिपोर्ट दिया था यार, मतलब मारा तो बहुत जम के धुलाई की थी मेरी। तो क्या ही करता मैं। तो मैडम ये बोलते कि शादी और क्या बोलती है, सब लोग हंस रहे थे। फिर ना सब लोग वहाँ पर आइसक्रीम खाते हैं, बातें बातें करते हैं। फिर ना यूनक के लिए निकल जाते हैं वहीं के फ्रेंड्स और लैंसन के फ्रेंड्स सब लोग। और यहाँ पर ना ऋषि जैन और जंग जंग मतलब सुचैन के घर शिफ्ट हो गए थे ये दोनों मतलब वहीं पर। और ये लोग अपने अपने डैड की कंपनी संभालने में लग चुके थे। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मतलब ऐसे ही ना ये लोग आते हैं एक साथ ही रह रहे थे, मतलब कपल एक साथ ही रह रहे थे, ऐसा था वही वाला था। फिर ना मतलब ऐसे ही उनका कॉलेज चल रहा था। और अभी ना मतलब एक अजीब बात हुई थी। क्या हुआ था बताऊँ? हमारे न्यू हुसैन ने ना लाजन को कॉल किया था। और लाजन को बोल रहा था कि लाजन चुपचाप प्लीज़ आ जाओगी क्या हॉस्पिटल, प्लीज़ मुझे हेल्प चाहिए, और प्लीज़ किसी को मत बोलियो, ना किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए। तो लाजन बोला ठीक है मैं आता हूँ। और सिंचैन वेंजिंग किसी को लेकर आऊँ। तो हमारा जो न्यूज़ है ना वो बोलता है कि हाँ उन दोनों को लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अल्फा को कुछ कुछ नहीं पता लगना चाहिए, और वेंडिंग को तो बिल्कुल नहीं। तो लाजन बोलते ठीक ठीक है हम आते हैं। तो मतलब हमारा लाजन ये ओमेगा की टोली लेकर चलता है, मतलब जाते हैं ये लोग हॉस्पिटल। तो बाहर ना हमारा जो न्यूज़न है मतलब एक रूम के बाहर वो चक्कर काटे जा रहा था। तो वहाँ पर लाजन है तो यार कहते क्या हुआ तुझे। तो हमारा न्यूज़न भी लाइक अरे यार ये देख ना। तो हमारा लाजन देखता है यार कहते व्हाट, तू प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी बोल रही। तो हमारी बहन को लगी मैं आंट बनने वाली हूँ। तो हमारा न्यूज़न भी लाइक हाँ तुम लोग मतलब अंकल आंटी सब लोग बनने वाले हो, लेकिन अब बवाल ये है कि मेरे गगा को कौन बताएगा, क्योंकि मेरा गगा विनिंग अगर उसके सामने गया तो छत से उल्टा टांग देंगे उसको और गिरा भी देंगे। तो बेंचिंग बोलते हैं ऐसे कैसे, मेरे भाई को कोई कुछ भी कर सकता है। तो न्यूसन बोलता है मेरे काका है वो बहुत मतलब जैसे कि टेंशन वाले हैं, गुस्से वाले हैं बहुत ज़्यादा। और मेरे जो दोस्त हैं ना मतलब मेरा जो ग्रुप, मेरे अल्फा दोस्त, उनको काका अच्छे से जानते हैं इसीलिए दोस्ती करने दी, नहीं तो नहीं करने देते मुझे। और मैं अभी क्या ही बोलूँगा गगा को। तो बेंची बोले मुझे क्या पता यार, तेरे अल्फा को लेकर जा और बोल। तुम्हारा न्यूसन भी लगना बाबा, नहीं नहीं बन्नी नहीं आएगा बाहर घर से मेरे, तो आप समझ जाओ। तो इसीलिए मैंने बुलाया है कि अभी क्या करने का है इधर, मतलब अभी मैं क्या करूँ, मतलब प्रेग्नेंट हूँ, घर वालों को बताऊँ ना बताऊँ बेबी, मैं क्या करूँ बोल रहा था। तो हमारा लाजम बताइए तू अबॉर्शन का तो नहीं सोच रहा ना। तो न्यूसन बोले ना बाबा मैं नहीं सोच रहा ऐसा, मैं काहे अपने बच्चे को मारूंगा यार, बबी मेरे आफा का है मतलब मेरे लवर का है, तो काहे के लिए, और हम लोगों ने शादी भी तो करके रखी है, और वैसे भी शादी ना करते भी तो रखता मैं, मेरे बच्चे को काहे मैं कुछ कर दूँ। तो मेरा लाजम बोले हाँ अभी तो ठीक है। तो हमारा नियतन बोलता कि क्या करूँ यार। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि जाके अपने अल्फा को पहले पकड़, उसको बोल वो क्या रिएक्ट करेगा क्या बोलेगा उसके बाद देखा जाएगा। तो बहन बोलती है हाँ हाँ जा जा, मतलब बहनी को बुला ले एक जगह और वहाँ पर बातें बातें कर लो तुम दोनों। तो न्यूज़ में बोलता है लेकिन उसको बेबी नहीं चाहिए होगा। तो बहन जी बोलती है ऐसे कैसे नहीं चाहिए होगा, मेरा नेफी का नीस आने वाली है, मुझे तो चाहिए ना, मतलब मैं ख्याल रखूंगी ना, और तुम दोनों की शादी भी ऐसे भी हो रखी है, उस नौटंकी ने कुछ नाटक किया ना तो कान के नीचे बजाना, वैसे भी तो गुस्सा वाला है तू, दो चार धर ही देना उसको। तो मेरा न्यूज़ बताई लगी मुझे, मुझे डर लग रहा है यार, अगर बहन ने कुछ उल्टा रिएक्ट किया तो। तो लांस बताया कि
नहीं करेगा। अगर कुछ उल्टा रिएक्ट किया ना तो हम सब लोग मिलकर उसको कूटेंगे। समझ में आया? तो न्यूज़न बताइए ठीक है, लेकिन मेरे गैंग को नहीं पता लगना चाहिए। तो वो लोग बोले हाँ भाई नहीं पता लगेगा। उसके बाद क्या आ जाता है, ये लोग ना घर आ जाते हैं और फिर हमारा जो न्यूज़न था पहले तो सोचता है कि क्या करे क्या ना करे, फिर ना वो क्या ही करे। और अभी ना शाम का वक्त हो ही चुका था। तो हमारा जो न्यूज़न है ना वो कॉल करता है विन्नी को और कहते हैं विन्नी मुझे तुमसे मिलना है। तो विन्नी बोलता है कि क्या हुआ? तो न्यूज़न बोलता है अरे यार मिलना है तो मिलना है। तो हमारा जो विन्नी है वो बोलता है कहाँ? तो न्यूज़न बोलता है कि अ, उस गार्डन में आ जाओ बोलता है और कहता है कि मैं एड्रेस दे रहा हूँ। और फिर ना हमारा जो विन्नी है वो निकल जाता है वहाँ से और हमारा न्यूज़न भी निकल आता है वहाँ। न्यूज़न के जो काका थे ना वो ना न्यूज़न को ना मतलब रात में बाहर नहीं रहने देते थे और उसके दोस्तों के साथ रहता तो हाँ बोलते थे। तो जो नीविन जो है ना वो घर आते हैं तो वो देखते हैं उनका भाई नहीं है घर में। फिर ना वो ना मतलब बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं बाहर। और हमारे न्यूज़ एंड टॉवर ने क्या किया था वो लोग अपने घर के पास ही वाला उसने मतलब एड्रेस दे दिया था गार्डन का। तो वहाँ पर आया था वन्नी, वहाँ पर पहुँचा था न्यूज़ एंड। और न्यूज़ एंड के जो काका हैं वो वॉक करने गए थे। तो उस पार्क की तरफ ही जाएँगे ना, पार्क में ही वॉकिंग ये सब करते हैं ना सब लोग एक्सरसाइज़, वॉकिंग ये सब। तो वो जा रहे थे, तो उनका नज़र पड़ता है अपने ब्रदर की तरफ और एक अल्फ़ा की तरफ। और हमारा जो न्यूज़ है ना वेन्निंग से बात कर रहा था कि वेन्निंग ये देखो। तो वेन्निंग ना देखता है मतलब उस रिपोर्ट को देखता है और कहता है क्या? मतलब तुम तो न्यूज़न बताती है हाँ, तुम्हें और कुछ लग रहा है? तो हमारा वेन्निंग बताइए अब क्या करें यार? मेरे घर वालों को बताइए पहले या तुम्हारे? तो हमारा न्यूज़न भी लाइक तुम्हारी चीज़ें को तो पता ही है। तो वेन्निंग भी लाइक क्या? मेरी चीज़ें को पता है इसका मतलब घर वालों को पता लग गया होगा। तो न्यूज़न बोलता है कि अब क्या करें? मेरे भाई के सामने मत जाइयो यार, मेरा भाई तुम्हें मतलब मार डालेगा। तो हमारा वेन्निंग बोलता है कि घबरा क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? हम दोनों का बेबी होने वाला है, थोड़ा तो शांत हो जाओ यार। ऐसे टेंशन लेना बंद करो तुम। और तुम गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, ऐसे टेंशन लेते हुए नहीं, टेंशन देते हुए। तो न्यूज़ आने पे लगे मैं टेंशन देता हूँ सबको। तो हाँ बन्नी बोलते कि हाँ हाँ देते हो यार। तो न्यूज़ आने बोलते तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं होते हो, उस नाइट वन नाइट स्टैंड हुआ इसीलिए मेरे साथ बोल के ऐसा कर रहा था। और उसके आंखों में आंसू आने लगे थे। तो बन्नी बोलते कि अरे डप्पर रो क्यों रहे हो? तो हमारा जो न्यूज़ है ना बोलता है कि मुझे रोना आ रहा है क्या करूँ? घाघा को कैसे बताऊँ? घाघा को अगर पता लगा ना तो पता नहीं क्या करेंगे। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ ये पता लगा ना मुझे डर लग रहा है वेन्निंग। तो वेन्निंग बोलते हैं अरे यार शांत हो जाओ ना प्लीज़। तो न्यूज़न बोला मुझे नहीं करना है शांत, मुझे नहीं होना है शांत, मुझे कुछ नहीं करना है। तो हमारा जो वेन्निंग है ना वो न्यूज़न को हग करता है और कहते हैं शांत हो जाओ बाबा। तो न्यूज़ में बताइए शांत हो जाओ प्रेग्नेंट हो और शांत होने के लिए बोल रहे हो, घर वाले को कैसे बता रहे हो मुझे नहीं पता है। मॉम डैड तो बाहर गए हुए हैं कंट्री साइड। लेकिन हम्म, मेरे काका मेरे काका भी लाइक मुझे ना पकड़ के पेड़ डालेंगे, मार डालेंगे, कूट डालेंगे। मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन तुम्हें तुम्हें मतलब पता नहीं क्या करेंगे। तो हमारा नहीं बोलता है शांत हो जाओ, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो? शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तो न्यूज़न बोलते शांत हो जाओ मैं शांत हो जाओ। तो फिर नहीं बोला था कि तुम प्रेग्नेंट हो यार शांत हो जाओ ज़रा, इतना क्यों पैनिक कर रहे हो? मतलब थोड़ा चिल्ला कर बोल दिया था उसने। और जो निमिन जो है ना वो पास आ गए थे, इनकी बातें भी सुन रहे थे। और हमारा न्यूज़ है ना वो बोलता है कि तुम ना बहुत बुरे हो, मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो? संभाल नहीं सकते चिल्लाए जा रहे हो बोल के वो बेचारा रो रहा था। तो वहाँ पर ना निमिन जो आते हैं इन दोनों को अलग कहते हैं और कहते तुम मेरे भाई को रुला क्यों रहे हो? तो माझ्या रनिंग विल लाइक काका पो तो नहीं म्हणजे क्या क्या काका क्या तो हमारा नहीं हो बोला कि काका तो नहीं मुझे बोला क्या तू रो क्यों रहा है? तो नहीं मुझे बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ ना इसीलिए। तो नहीं मुझे बिल लाइक ये तेरा है। तो फिर नहीं हमें से डरा था।
घूंसा चढ़ देते उसके मुँह पर। तो मतलब नीमिंजू वेन्निंग को एक पंच मार दिए थे। तो न्यूज़न बताए काका। तो नीमिंजू बताए क्या, मैंने तुझे बोला था ना, मतलब दूर रही हो अल्फा से, लेकिन नहीं तुझे कहाँ रहना है, प्रेग्नेंट हो गया ना अभी, और अभी टेंशन नहीं ले रहा है। तो न्यूज़न बताए और क्या करूँ काका, ये डफर ना मतलब मुझ पर गुस्सा कर रहा है कि पैनिक मत करो करके, मुझे रोना आ रहा है बोल के वो रो रहा था। तो नीमिन जो उसको ना शांत करते हैं और कहते हैं भाई तो शांत हो जा, तेरे आफा का तो मैं संभाल लूंगा। बोलते हैं उसकी आंखों के आंसू को साफ करते हैं और कहते हैं तू टेंशन क्यों ले रहा है, टेंशन मत ले। तो मेरा जो न्यूज़ है ना वो थोड़ा शांत हो रहा था। तो मेरा बन्नी बोलता कि गगा मुझे मारा क्यों। तो नीमिन जो बिल लाइक मतलब तूने मेरे भाई के साथ कांड करके रखा है, वो प्रेग्नेंट है और तुझे मैं मारूंगी ना। तो ऐसे रनिंग है वो बोलता है कि काका हम घर में चलें और बात करें, ये तो पार्क है ना। तो बोलते हैं कि निमिंजू बोलते हैं कि हाँ हाँ चलते हैं चलो। बोलते हैं इसके बाद घर लेकर आते हैं। हमारा न्यूज़न बैठा हुआ था सोफे पर, वेंडिंग को घुटने का भी बैठाया हुआ था, निमिंजू बैठे हुए थे सोफे पर और कह रहे क्या क्या मतलब शादी से पहले तुम दोनों के ये कांड करना ज़रूरी था, मतलब शादी हो जाती उसके बाद होता तो कुछ और ही था, घर वालों को क्या बोले। तो हमारा जो बन्नी है वो बोलता है कि एक्चुअली क्या ना हम लोगों ने शादी करके रखी है, हमारी सीक्रेट में रहती। तो नीम जो भी लाइक मतलब तूने शादी करके रखी है न्यूज़न। तो न्यूज़न भी लाइक हाँ गगा हमने शादी कर लिया। एक्चुअली यार जो मतलब न्यू ईयर का दिन था ना, उस मतलब 31 दिसंबर को ना हम लोग पार्टी करने गए थे ना वहीं के फार्म हाउस पर। तो वहाँ पर हमने पी रखी थी यार। तो नहीं मंजू भी लाइक क्या। तो न्यूमैन बोलता कि इसने मेरा फायदा उठा लिया। तो मतलब नहीं मंजू भी लाइक बन्नी को और एक पंच देते हैं और बन्नी को बोलता कि मैंने नहीं उठाया फायदा फायदा, ये मेरे साथ मतलब था, मतलब इसने ही सब कुछ मतलब इसने स्टार्ट किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। तो नीसन भी लाइक टॉप तुम हो या मैं। तो बन्नी बोलता है कि मैं हूँ, लेकिन तुम मुझे रूम में लेकर गए थे और ड्रंक थे हम लोग। तो हमारा जो न्यूज़ है ना वो बोलता है कि इसका क्या मतलब है, मतलब मैं रूम में लेकर गया तो तुम गए क्यों। तो मैंने बोला क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो तुम मतलब मुझे बुला रहे थे तो मैं चला गया और हम ड्रंक भी तो थे तभी। तो हमारा न्यूज़ बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। तो हमारा जो बन्नी है वो बोलता है कि हाँ प्यार नहीं करता तो मैं सबके साथ ऐसा थोड़ी करता फिरता हूँ, मतलब किसी के साथ भी टाइम नाइट बिता लिया ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ ना किसी के साथ भी, तुम्हारे साथ किया है मैंने, किसी के साथ नहीं। तो नहीं मुझे लाइक मेरे भाई के साथ ही क्यों किया। तो बन्नी बोलता है कि मेरा मतलब मैं इससे प्यार करता हूँ और फिर हम दोनों ड्रंक भी थे और इसने मुझे इनवाइट किया तो हो गया हमारे बीच। तो तो निमिन जी भी लाइक इसका मतलब तू मेरे भाई से प्यार करता है। तो बन्नी भी लाइक हाँ प्यार नहीं करता तो मैं सबके साथ ऐसा कुछ करता फिरता थोड़ी हूँ, प्ले बॉय थोड़े हूँ। तो निमिन जी बोलता है कि हाँ हाँ समझ गया, लेकिन शादी। तो नहीं बोलता कि उसके अगले दिन ही कर ली थी हमने, साल के पहले दिन 1 तारीख को हमने शादी कर ली थी और सीक्रेट मैरिज था क्योंकि ये आपसे डरता था कि बता देंगे तो कांड ही हो जाएगा, बवाल होएगा। लेकिन बवाल हो रहा है लेकिन सिर्फ मेरे साथ, आपके भाई के साथ तो कुछ नहीं। तो नहीं मंजू बोल रहा है कि वो मेरा भाई है, मैं उसको किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा और तू बोल रहा है कि इसके साथ गलत होगा, भग तुझे ही मार पड़ेगी अगर कुछ गलत हुआ तो बन्नी हुई लाइक काका मान जाओ ना हमारे रिश्ते के बारे में। तो नहीं मंजू बोलता कि हाँ हाँ मान गया और मेरे भाई को परेशान किया ना तो तुझे छत से उल्टा टांग के नीचे गिरा दूंगा। तो फिर नहीं बोलता कि न्यूज़न तुम अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यही तो बोला था तुमने तो कि तुम्हारा भाई मुझे छत से उल्टा लटका के गिरा देगा। तो हमारा जो न्यूज़ है ना वो बोलता है कि सॉरी को आपको नहीं बताया ना। तो न्यू मुझे बताइए कोई बात नहीं, लेकिन वरनी अगर तुमने मेरे भाई को तंग किया या फिर उस पर हाथ उठाया या फिर कुछ गलत किया ना तो तुम्हें मार डालूंगा मैं। मेरा भाई है, हाँ मैं थोड़ा गुस्से वाला हूँ, मुझसे डरता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा भाई है वो। अगर उसके ऊपर किसी ने आँख उठा कर भी देखा ना आँखें निकाल सकता हूँ मैं, समझ में आई। तो फिर नहीं लग जी का बोलता है। उसके बाद हमारे जो निविन जो है वो बोलता है कि नहीं
तुम हमारे घर आ जाओ, मतलब यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ और हुसैन और तुम मेरे साथ रहोगे। तो मैंने बताई लेकिन क्यों काका? तो निमिन जी बताइए क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ ही रहेगा, अगर तुझे रहना है इसके साथ तो यहीं रह, नहीं तो मत रह, मैं बोल रहा हूँ, तू निकल यहाँ से। तो वन्नी भी लाइक हाँ काका मैं रहूँगा, मेरे ओमेगा से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे से भी मैं रहूँगा। तो अरे निमिन जी ना स्माइल करते हैं और अपने भाई के पास आते हैं, उसके फोrehead पर किस करते हैं यार, कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, घबराना मत, डरना मत, अपने अल्फा का बैंड बजाना, मैं भी हेल्प करूँगा, बोलते हैं, वो हंसते हैं और चले जाते हैं। तो हमारा न्यूसन भी लाइक उसका भी राहत हुई थी और विन्निंग भी लाइक मैं घर वालों को क्या बोलूँ कि मैं अपने ओमेगा के घर में जाकर रहूँगा, उनके काका ने धमकी दी है। तो हमारा तो न्यूसन बोलता है कि सीजे को बोल दो, सीजे संभाल लेंगी। तो विन्निंग ना सीजे को अपनी कॉल करता है और कहता है कि सीजे मैं यहाँ पर शिफ्ट होने वाला हूँ क्योंकि मतलब जो निमिन जी है उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है। तो विन्निंग बोलते हैं कि ठीक है बेटा तू वहीं पर रह, ऐसा बोलती है। और अपने मॉम डैड को भी उन्होंने बोल दिया था ऐसा वैसा। और निमिन जो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं इसीलिए। और वो दोनों मतलब यहाँ रहेंगे कुछ दिन, वहाँ रहेंगे कुछ दिन, ऐसा रहेंगे। तो उनके फैमिली वाले बोले ठीक है ठीक है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन कॉलेज का सीन। हमारे पेंडिंग को सब लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे थे और न्यूज़न को भी, और सब लोग स्माइल कर रहे थे और ये दोनों भी खुश थे। उसके बाद दिखाया जाता है इनका क्लासेस हो रहा था। फिर ना हमारा जो लाजन है ना, वो ना मतलब वॉशरूम यूज़ करने के लिए जा रहा था, मतलब उस तरफ। और हमारा जो फ़हीम था ना, वो लाजन के पीछे आ रहा था क्योंकि वो लाजन को बोलना चाहता था कि लाजन आज हम मूवी देखने चले क्या रात को, उसको बात करनी थी। और अभी फ्री टाइम था तो वो लाजन के पीछे आ रहा था। तो लाजन ना मतलब वॉशरूम की तरफ जा रहा था लेकिन वो पहुंचा नहीं था। आधे रास्ते में वो ना मतलब उसको चक्कर आने लगता, वो दीवार को ऐसे मतलब हाथ रख के खड़ा हो गया था और थोड़ा लड़खड़ा रहा था। तो वो विंग आ जाता है सडन उसके पास और हमारा लाजन को विंग और वो बोलता है कि विंग चक्कर आ रहे हैं, बोलता है, वो बेहोश हो जाता है। तो विंग ना लाजमन को मतलब गोद में उठाता है और दौड़ता है और वो लेकर जाता है कार में, उसको डालता है हॉस्पिटल। ये दोनों निकल आए थे और फिर मतलब वो लाजमन को लेकर आता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आप बाहर रहिए, मैं इनका चेकअप कर लेती हूँ। उसके बाद ना हमारा विंग बाहर चक्कर काटे जा रहा था, फिर कॉल करता है अपने दोस्तों को कि सालो मेरा अमेरिका बेहोश हो चुका है, मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, पता नहीं क्या हुआ है यार, डर लग रहा है। तो वहाँ पर उसके जो दोस्त हैं वो लोग भी आ चुके थे। तो हमारा जो विंग है ना, वो खड़ा था वहाँ पर, उसके दोस्त आ जाते हैं। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि पेशेंट का हस्बैंड या फिर अल्फा कौन है? तो विंग बताए मैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन आप पापा बनने वाले हो। तो विंग बोलते व्हाट? डॉक्टर मैं डैड बनने वाला हूँ, बोलता है। वो उछल पड़ा था खुश और उसके जो दोस्त थे वो लोग भी खुश हो गए थे। उसके बाद ना हमारी जो बेंचिंग है ना, वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है डॉक्टर एक्चुअली मुझे चेकअप करवाना है, तो कर देंगे? तो डॉक्टर भी लाइक हाँ हाँ कर देंगे, उसमें क्या है। तो हमारा जो लहसुन है ना, मतलब वो लेटा ही हुआ था अभी, वो बेहोश था, होश नहीं आया था। तो वहाँ पे ना उसके दोस्त विंग सब लोग आ जाते हैं और बेंचिंग को डॉक्टर दूसरे रूम में लेकर गई थी और फिर बेंचिंग का भी चेकअप चल रहा था। तो बेंचिंग को एक गुड न्यूज़ मिल जाती कि वो भी प्रेग्नेंट है यार। फिर ना दिखाया जाता है कि ये लोग सब लोग वहाँ पर थे और हमारा जो लहसुन है जैसे ही उसकी आँखें खुलती है और वो देखकर सब सब लोगों को एक साथ मतलब एक ही रूम में, तो वो बोलता है सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लहसुन तुम मॉम बनने वाले हो, मैं डैड। तो लहसुन बोलते व्हाट? मतलब मैं मॉम बनने वाला हूँ? विंग पढ़ाई मतलब मैं कैसे मैनेज करूँगा? तो विंग बोलता है मैं हूँ ना, मैं हेल्प कर दूँगा पढ़ाई में, सब कुछ में, और दोस्त भी तो हैं हमारे, हम सब मैनेज कर लेंगे। तो लहसुन बोलता है ठीक है, बोलता है अपने टमी पर हाथ रखता है, उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। विंग भी स्माइल कर रहा था, खुश था। उसके बाद हमारी पेंसिंग बोलते हैं कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ यार। तो हमारा लहसुन भी लाइक वाओ। तो हमारा जो बेंच है ना, बेंचिंग को हक कहता है और कहता है वाओ मैं टैट बनने वाला हूँ, बोलता है। वो दाँत दिखा रहा था, खुश हो रहा था। और फिर तो हमारा सुइयाँ बोलता है कि एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास से आऊँ क्या, मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कुछ दिनों से मुझे उल्टियाँ लगी हुई है, कुछ खाया ही नहीं जा रहा है, कुछ खा भी लिया तो मतलब अजीब लग रहा है, तो मैं डॉक्टर से दिखा के आता हूँ। तो उसने बताया ठीक है चलते हैं हम दोनों। फिर वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मल डॉक्टर के पास गए थे
और हमारा सुयंग ने ये सब सिम्टम बता रहा था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ओमेगा है? तो सिंचन बोलता है कि हाँ, मैं हूँ, इसका हस्बैंड हूँ। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे आपका चेकअप करना पड़ेगा। तो सिंचन बोलता है लेकिन क्यों? तो डॉक्टर बोलता है कि सिर्फ़ आपका नब्ज़ चेक करना है। तो हमारा सिंचन ना अपना हाथ बढ़ा देता है। तो डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा ही था। सो ये आप पापा बनने वाले हो और आप मदर। तो हमारा सिंचन बोलता है कि व्हाट? मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसको उल्टी आ रही है, इसका हेल्थ ठीक नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है कि ये ना मतलब कपल है ना आप दोनों, इसलिए ऐसा होता है कि बेबी जब होने वाला होता है तो अपने मतलब बेबी के डैड को भी पता लगता है, तो ऐसा होता है मतलब दोनों के हार्मोनल ऐसा चेंज होता है और ऐसा होता है कपल्स के बीच में। तो हमारा तो सिंचन बोलता है कि ओह ऐसी बात है। तो डॉक्टर बोलता है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा लीजिए। तो हमारा संजय बोलता है जी डॉक्टर। और हमारा स्विंग तो सॉफ्ट में बैठा हुआ था। और हमारा स्विंग बोलता है सिंचन मैंने सही सुना, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं डैड बनने वाला हूँ? तो सिंचन भी लाइक हाँ हाँ तुम पापा बनने वाले हो। तो हमारा स्विंग ने उछल पड़ता है सिंचन को कहता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ बोलता है। तो हमारा सिंचन बोलता है प्रेग्नेंट हूँ मैं, ज़रा संभाल के। उसके बाद ना वो गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाता है, फिर डॉक्टर कंफर्म करता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं सब कुछ। फिर हमारा सुयंग और सिंचन ना उछलते हुए हमारा सुयंग आ रहा था। और फिर उसी रूम में घुस जाता है लांदन वाली और कहता है कि ओए मैं डैड बनने वाला हूँ। तो सब लोग शॉक्ड कहते क्या? तो हमारा सुयंग बोलता है हाँ हाँ मैं डैड बनने वाला हूँ। तो वो लोग बोलते हैं लेकिन तेरी सेहत खराब थी ना। तो सिंचन बोलता है डॉक्टर ने बताया है कि अल्फा का हेल्थ खराब होता है जब वो प्रेग्नेंट होता है, तो ऐसा हुआ है, मुझे तो कोई सिम्टम दिख ही नहीं रहा था। तो सब लोग बोलते हैं वाह हमारी मतलब वेडिंग भी एक साथ हुई, बच्चे भी एक साथ होंगे, मज़ा आएगा यार। बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर हमारा जो मतलब लांसन है और विंग है अपने घर वालों को कॉल करते हैं और कहते कैसा ऐसा रहता है। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर इन लोगों की मतलब प्रेगनेंसी चल रही थी, मूड स्विंग्स बहुत होते थे। ओमेगा ने अपनी एक टीम बना ली थी, अल्फा ने अपनी। अल्फा सिर्फ अपने ओमेगा का काम मानते थे, पढ़ाई में हेल्प करते थे, सब कुछ करते थे, ख्याल रखते थे, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब जगना है, ये सब करते थे। और मस्त ख्याल रखा जा रहा था सबका। ओमेगास तो बहुत मज़े करते थे अपने अल्फा को ना, उन लोगों ने खाना बनाने के लिए बोलते थे, कपड़े धोने के लिए बोलते थे, सब कुछ करने के लिए बोलते थे। अल्फा परेशान हो रहे थे लेकिन एंजॉय भी कर रहे थे। और मतलब यहाँ पर पूरा पूरा हैप्पी मोमेंट था, सब सही था। और ये था हमारा मतलब न्यू ईयर स्पेशल अफेयर कि मतलब न्यू ईयर के दिन, साल के पहले दिन ना इन सब लोगों को अपना अपना पार्टनर मिल गया या फिर कहूँ कि लव मिल गया। फिर इनका सीक्रेट मैरिज हुआ, फिर आगे क्या हुआ आपको तो पता ही है। और इनकी न्यू ईयर तो मतलब हैप्पी हो ही गई बहुत ज़्यादा क्योंकि उनको उनका पार्टनर जो मिल गया साल के पहले दिन, और मैरिज भी हो गई, इसीलिए सीक्रेट मैरिज वाली स्टोरी थी ये। आपको एफ कैसा लगा बताना ज़रूर। एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। एंड बाय बाय क्यू। ओके क्यूटीज, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप करना, लाइक करना, कमेंट करना। और हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय क्यूटीज, बाय।